गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। सो वी हैड डिस्कस टाइम ट्रांसलेशन, स्पेस ट्रांसलेशन ऑपरेटर एटसेट्रा, ठीक है। ये सभी हम लोग डिस्कस किए थे। ओके, तो अब हम लोग देखिए ऑपरेटर में ही बेसिकली जैसे हम लोग ब्रीफली डिस्कस किए थे, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया गया ना जैसे टाइम ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑपरेटर वगैरह, ठीक है। तो उसका कुछ कभी कभी एग्जाम में कुछ उसका यूज आ जाता है। जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया, अगर सपोज करो हम लोग 1D पोटेंशियल पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, अगर इधर पोटेंशियल देखिए इन्फिनिटी है, इस साइड पोटेंशियल इन्फिनिटी है, ठीक है। और ये विड्थ ए है, ठीक है ना, विड्थ इज ए। तो आप देखते हो ना कि जैसे x इक्वल टू 0 है यहाँ पे और x इक्वल टू ए है अगर यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग इसका वेव फंक्शन जब लिखते हैं साई ऑफ x, तो ये लिखा जाता है रूट अंडर 2/a, और यहाँ पे साइन n पाई x अपॉन a, ये लिखते हैं, ठीक है। अब अगर देखिए कि हम लोग, ठीक है, तो इस तरह से लिखा गया है। और एक केस हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे -a/2 है और +a/2 है, ठीक है। तो इस केस में वेव फंक्शन फिर दो तरीके से लिखा जाता है। ये होता है रूट अंडर 2/a और साइन n पाई x अपॉन a, तो होता ही है, और एक होता है कॉस, ठीक है ना, कॉस भी हो जाता है, ठीक है ना, रूट अंडर 2 पाई बाई a, सॉरी 2/a, और यहाँ पे कॉस 2 n पाई x बाई a, ये होता है ना। तो इसमें बताया गया था कि n जो है इसमें ऑड होगा, n इज ऑड इंटीजर के लिए, और इसमें n जो है वो बेसिकली इवन होगा, है ना, इवन। फोटो ओपन कर दी फोन को। ठीक है, तो ये दो केसेस हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, सब कि इस तरह से है, देखिए सपोज दिस इज x इक्वल टू, सपोज करो ये लिख दिया गया a और इसे लिख दिया गया x इज इक्वल टू b प्लस a, ठीक है, या सॉरी इसको b लिख देते हैं, ठीक है ना, विड्थ वही है, इसे b लिख दिया गया, दिस इज b एंड b प्लस a। अगर सपोज इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वेव फंक्शन हियर, ठीक है। तो देखिए अब सारे तो हम याद करके जा नहीं सकते हैं ना, ये दो तो हम लोग जानते ही है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे b है और यहाँ पे b प्लस a है, तो अभी भी इसका भी विड्थ जो है ना वो वही है, विड्थ इज a, इसमें भी विड्थ a था, इसमें भी विड्थ। तो देखो अगर हम कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं ना तो वेव फंक्शन चेंज हो जाता है। इसमें जैसे देखते हैं कि ये भी आ जाता है, कॉस भी आ जाता है, साइन भी आ जाता है, ठीक है ना, दोनों आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखिए b और b प्लस a कर दिया गया, विड्थ अभी भी a है। तो इसका अगर आप वेव फंक्शन लिखेंगे ना, तो फिर से एक तो तरीका ये है कि फिर से आप बाउंड्री कंडीशन लगाइए, बाउंड्री कंडीशन वगैरह लगा करके मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, तो फिर तो आंसर आ ही जाएगा। ओके, वी विल गेट द आंसर। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बिना बाउंड्री कंडीशन लगाए हुए अगर हम पता करना चाहते हैं तो देखिए इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप देखो कि बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम का ट्रांसलेशन कर दिया गया है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज बीन ट्रांसलेटेड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर था ना, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में देखो हम ये अभी लिख रहे हैं सिंपली साई ऑफ एक्स कैन बी रिटन, ठीक है, यूजिंग ट्रांसलेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो ट्रांसलेशन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ट्रांसलेशन ऑपरेटर से कैसे लिखेंगे, तो लास्ट क्लास में देखिए हम लोग ये डिस्कस किए थे कि अगर कोई ट्रांसलेशन ऑपरेटर है, ओ टी हम लोग ऐसे लिखे हुए थे, ठीक है ना, या ओ एक्स जो भी लिखे आप, इसको जो है ना हम लोग ट्रांसलेशन ऑपरेटर लिखे थे, ठीक है। तो क्या लिखे थे हम लोग, ओ टी लिखे थे, है ना शायद, टी यहाँ ट्रांसलेशन है, चलो इसको एक्स लिख देते हैं तो आप समझ जाओगे कि ये ओ एक्स लिखा गया ना, इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसलेशन एक्स नॉट कर रहे थे, ठीक है ना, एक्स नॉट ट्रांसलेशन, तो इसमें फॉर्मूला कितना आया था, ई टू द पावर आयोटा, क्या था फॉर्मूला, एक्स नॉट डी एक्स और डिवाइडेड बाई एच बार, है ना।
ये था फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसमें एक्स नॉट जो लिखा गया ना, दैट इज द अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो ये पी एक्स यहाँ पे ऑपरेटर है, मतलब ये लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है। तो देखो लास्ट क्लास में जो हम लोग ट्रांसलेशन ऑपरेटर डिस्कस किए थे ना, उसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा था ट्रांसलेशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा लिखा गया था ना कि जैसे मान लीजिए साई था, साई ऑफ एक्स पे ये ऑपरेटर एक्ट कर रहा था, तो इससे मिल रहा था हमें साई ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, हम लोग लिख दिए थे, ऐसे लिखे थे ना, एक्स माइनस एक्स नॉट। सर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा होगा। अच्छा यहाँ पे माइनस था, है ना, ठीक है, हाँ। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ठीक है माइनस था, यहाँ पे यहाँ माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो देखो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन कर रहे थे ना, तो यहाँ पे माइनस आ रहा था, ठीक है। वही अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन करेंगे, ये बेसिकली बैकवर्ड ट्रांसलेशन था, ठीक है ना। मतलब इसको कह सकते हो ये नेगेटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में था ये ट्रांसलेशन, और नहीं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना, सॉरी, क्योंकि ऑरिजिन को देखो पॉजिटिव एक्स में ट्रांसलेट कर रहे थे ना, तभी तो ये कोऑर्डिनेट इसमें कम हो जा रहा था, कोऑर्डिनेट वाज डिक्रीजिंग एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे कोऑर्डिनेट एक्स से एक्स नॉट हो रहा था ना, तो मतलब ऑरिजिन को ट्रांसलेट किया गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सो ऑरिजिन ऑरिजिन जो है ना शिफ्टेड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, शिफ्टेड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अब देखिए अगर ओरिजिन को वही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो बस यहाँ माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ओरिजिन शिफ्टेड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे ये केस है, इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू है, और इस केस में देखिए x इक्वल टू बी और x इक्वल टू ए। तो इसमें b बेसिकली ऐड हो गया है, b और b प्लस ए हो गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑरिजिन जो है ना यहाँ पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट किया गया है। जब भी कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है ना, इट मींस ऑरिजिन हैज बीन शिफ्टेड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसीलिए जानते हो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर होगा ना, ट्रांसलेशन ऑपरेटर वो बेसिकली ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। हम ट्रांसलेशन ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, हम ऑरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं बाय अमाउंट बी, तो ई टू द पावर यहाँ पे आयोटा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है ना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा और इंटू पी एक्स और बाई एच बार, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन ऑपरेटर होगा यहाँ पे। अब इस ऑपरेटर को बस वेव फंक्शन पे एक्ट करा देना है। तो हमको जो साई, हम यहाँ पे साई एक्स लिखना चाहते हैं ना, तो इस केस में जो साई एक्स था हमारा, देखो यहाँ पे रूट अंडर 2/a और साइन, ठीक है, एन पाई एक्स अपॉन ए, और इस पे हमें बस इस ऑपरेटर को एक्ट करा देना है यहाँ पे ओ एक्स बी, ठीक है ना। इस तरह से इस ऑपरेटर को एक्ट करा देंगे तो बस हमें इस केस के लिए फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ओ एक्स बी हमने ये लिख रखा है, तो ये बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो रूट अंडर 2/a, तो ये आउटसाइड हो गया, ठीक है, और ई टू द पावर आयोटा बी और इंटू पी एक्स और डिवाइडेड बाई एच बार, और ये जो टर्म है ना यहाँ पे साइन, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए ई टू द पावर आयोटा, ठीक है, और एन पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, और फिर माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स अपॉन बी, सॉरी अपॉन ए, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो ये अब इसको एक्ट कराना है। तो देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करने पे एक्सपोनेंशियल ही आ जाता है बेसिकली। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन होता है, क्योंकि देखो मोमेंटम ऑपरेटर ऐसा है ना, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस और डी डी एक्स होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप एक्ट कराते हो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, जैसे मान लीजिए पी एक्स यहाँ लिखा गया ई टू द पावर, अगर मान लीजिए ए एक्स ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इट इज रिटन एज ई टू द पावर ए एक्स। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना, और बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से वही एक्सपोनेंशियल ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये माइनस आयोटा एच क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई ये जो फैक्टर है यहाँ पे, ये इसका आइगन वैल्यू होगा, दैट इज द आइगन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना वो एन पाई बाई ए है, तो इसको आप यहाँ पे, ठीक है ना, आयोटा एच क्रॉस से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखिए आयोटा एन पाई और बाई ए है, और इसको हम आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली बन जाएगा ये एन पाई बाई ए, ठीक है, और इनटू एच क्रॉस, ठीक है। तो ये बेसिकली बन जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू विल गेट। तो ये मोमेंटम मतलब ये अगर मोमेंटम का आइगन फंक्शन है तो इसका आइगन वैल्यू निकालोगे ना, तो एन पाई एच क्रॉस और डिवाइड बाई ए आ जाएगा, दैट्स व्हाट यू गेट, ओके। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग मैट्रिक्स में कहते हैं ना कि अगर ए का आइगन वैल्यू समथिंग है तो ई टू द पावर ए का आइगन वैल्यू, जैसे ई का
एक आइगन वैल्यू लेमडा है तो ई टू पावर एक आइगन वैल्यू जो है ना ई टू द पावर जस्ट लेमडा हो जाता है, ठीक है ना। उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से आ जाएगा 2/a, और यहाँ से ये जब ये ऑपरेटर जब इस पे एक्ट करेगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर, देखिए यहाँ पे आयोटा बी और डिवाइड बाय एच क्रॉस है, और पी एक्स का आइगन वैल्यू देखिए हमारा जो निकला हुआ है यहाँ से एन पाई एच क्रॉस और डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस ई टू द पावर, ठीक है, आयोटा यहाँ पे आयोटा बी है और डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, और ठीक है। अब पी एक्स का आइगन, ये इसका आइगन वैल्यू निकालोगे ना इस केस में तो ये मस्त माइनस निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यही रिजल्ट आएगा एन पाई और एच क्रॉस और डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाट यू गेट, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, ओके। अच्छा, ये तो आइगन वैल्यू हो गया ना, और आइगन फंक्शन तो यहाँ पे सॉरी ऐसा होता है ना कि जब ये इसका ऑपरेटर एक्ट कर रहा है तो ये आइगन वैल्यू, ये जो निकला ना आइगन वैल्यू, और यहाँ पे आइगन फंक्शन में ये तो वैसे ही रहेगा एक्सपोनेंशियल, ये जो एक्सपोनेंशियल यहाँ लिखा हुआ था ना वो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो लिखा गया वो भी वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना, ऑपरेटर एक्टिंग और साई, तो आइगन वैल्यू मिल गया, ये तो आइगन वैल्यू हुआ, और अब फिर आइगन फंक्शन तो वही रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा देखो √2/a, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जो टर्म है एच बार ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जा रहा है देखिए ई टू द पावर, ठीक है, वी आर गेटिंग हियर ई टू द पावर कितना आ रहा है आयोटा, इसमें भी आयोटा होगा, देखो यहाँ पे आयोटा, तो ये कॉमन आ जा रहा है, ठीक है ना, वी आर गेटिंग दिस, ठीक है। तो बेसिकली आप देखिए आयोटा और इसमें बी बाई एच क्रॉस, ठीक है। अच्छा, एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे ये देखिए एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, एन पाई बाई ए इसमें भी है, एन पाई बाई ए इसमें भी है, तो ये बेसिकली एन पाई बाई ए कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, और आयोटा भी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना, यू विल गेट एक्स प्लस बी, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली आ जाएगा, यहाँ पे आप देखिए इसमें माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आयोटा और एन पाई बाई ए आप ऐसे कॉमन ले लोगे, ठीक है, दो सभी में है, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स प्लस बी हो जाएगा, दैट्स व्हाट यू गेट, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, और डिवाइड बाय 2 आयोटा ऐसा हो रहा है ना। तो ये √2/a, और यहाँ से देखिए बेसिकली क्या आ जाएगा, ये तो साइन में फिर से कन्वर्ट हो जा रहा है ना, साइन, और ये एन पाई, ये टर्म साइन में कन्वर्ट हो रहा है एन पाई बाई ए, और यहाँ से एक्स प्लस बी हो जा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, हालांकि ये नहीं आना चाहिए हमको लगता है, इसमें जो है ना कहीं आप लोग ये प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक तो नहीं करा दिया यहाँ पे, देखो ये इसमें जो है ना, देखो यहाँ पे आयोटा है, और हम लोग कुछ मिस्टेक हुआ लग रहा है, देखो पीएक्स का आइगन वैल्यू तो ये तो ठीक है, पीएक्स का आइगन वैल्यू ये होता है, यहाँ पे हमने इसे पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें लग रहा है माइनस साइन होगा, क्योंकि जानते हो इसमें माइनस आना चाहिए था, यहाँ पे एक्स माइनस भी आना चाहिए था, ठीक है। ये ये कल कल जो हम लिखवाए थे यहाँ पे, इसमें माइनस प्लस का कुछ मिस्टेक हो रहा है ऐसा लग रहा है माइनस यहाँ पे। इसमें, जानते हो अगर माइनस होगा ना तो ये करेक्ट आ जाएगा, तो वही देखो हम बता रहे क्यों क्यों करेक्ट आ जाएगा, देखो पता चल जाएगा अभी आपको, देखो ये ऐसा है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए है, और यहाँ पे x इक्वल टू बी है, ठीक है ना। तो अब देखिए सॉरी b प्लस ए है, ठीक है, b प्लस ए, तो अगर यहाँ पे देखिए x माइनस बी आ जाएगा ना, तो हम x की जगह पे, सॉरी यहाँ पे b था, है ना, यहाँ पे b है, ये b है, तो x की जगह b लिखेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0, तो वे फंक्शन यहाँ पे तो 0 होगा ना। और फिर देखिए यहाँ पे अगर हम ये माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम x की जगह b प्लस ए पुट करेंगे, b भी कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, साइन एन पाई ये 0 हो जाएगा, तो एक्चुअल में आंसर जो है ना माइनस भी आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये जानते हो, देखो थोड़ा सा हम इसको फाइनल लिख देते हैं, देखो मेथड तो आपको बता दिए थे, ठीक है ना। इसमें जानते हो क्या है, देखो ऐसा है कि अगर हम लोग ओरिजिन को प्लस एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, इफ वी आर शिफ्टिंग ओरिजिन इन प्लस एक्स डायरेक्शन, तो हमारा जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर है ना, देखो ये ओ एक्स, अगर मान लो एक्स नॉट शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हो ना, तो ये हमारा ऑपरेटर जो आएगा ई टू द पावर आयोटा,
यहाँ पे माइनस आयोटा पी एक्स और इंटू सॉरी एक्स नॉट, ठीक है, ये सॉरी प्लस एक्स डायरेक्शन में कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना, एक्स नॉट और इंटू पी एक्स और डिवाइडेड बाई एच बार, ये आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, इफ यू शिफ्ट इट इन नेगेटिव एक्स, तो ये जो है ना, सॉरी ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट किया जा रहा है इसे, ठीक है ना। और अगर हम ऑपरेटर लिखते हैं एक्स, दिस इज ट्रांसलेशन ऑपरेटर विच इज जनरेटिंग ए ट्रांसलेशन ऑफ एक्स नॉट, तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स नॉट और पी एक्स और डिवाइडेड बाय एच बार, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन किया गया है तो इतना लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी इस केस में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन हुआ था ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेट जो है ना इंक्रीज कर रहा है, तो ऑरिजिन को हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन किया गया है, ठीक है। तो हम अगर नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज किए होते हैं ना, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे माइनस आ गया होता, ठीक है ना, फिर माइनस आता तो सब कुछ फिर कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। देन यू विल गेट यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे माइनस होगा, तो फिर एवरीथिंग विल बी कंसिस्टेंट इन दैट केस, इज दैट ओके। तो ये ध्यान रखोगे कि यही होगा इसमें, ठीक है ना, ट्रांसलेशन ऑपरेटर ऐसे लिखा जाएगा, अगर हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बेसिकली ट्रांसलेशन ऑपरेटर है। तो देखो हम लोग यहाँ पे इस मेथड से वेव फंक्शन निकाल करके वेव फंक्शन, देखो ये इस वेव फंक्शन पे हम जब ऑपरेट किए इस ऑपरेटर को तो हमारा एक कंसिस्टेंट वेव फंक्शन आ जा रहा है, ठीक है ना, तो ये वेव फंक्शन होगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो ये लिख दिया गया है, ठीक है ना। अगर जैसे यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी प्लस है, तो आपको यहाँ पे एक्स माइनस बी लिखना होगा, तो फिर ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, ओके, ठीक है। तो बस एक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए कि दिस इज हाउ वी राइट द ट्रांसलेशन ऑपरेटर, ओके। अब देखो हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऑपरेटर का ही पार्ट है बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से फिर कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स का समझ लो कि फाउंडेशन इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। देखो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा हम लोग मतलब ये समझ लो कि अलजेब्रा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है ना। सो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, ठीक है। देखो अगर आपसे कोई पूछता है ना कि हाउ डू यू डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, तो आप क्या कहोगे, एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हो आप। तो ये जो डिस्कशन है ना वो ध्यान रखोगे, दिस इज जनरल, ये समझ लो क्वांटम मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब बताइए एंगुलर मोमेंटम आप कैसे डिफाइन करते हो, हाउ डू यू डिफाइन, सो दिस इज जनरल डिस्कशन, ठीक है ना, जनरल कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम। क्या कोऑर्डिनेट और मोमेंटम, क्या कोई पूछेगा एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हो, कोऑर्डिनेट मोमेंटम बोलोगे। R cross P. देखो एंगुलर मोमेंटम आप जनरली कहते हो ना कि आर क्रॉस पी होता है। देखो आज हम लोग डेफिनेशन को चेंज करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू चेंज द डेफिनेशन, ठीक है ना। तो अगर कभी इंटरव्यू में पूछ दिया गया आपसे कि हाउ डू यू डिफाइन एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स इन जनरल डेफिनेशन, तो आप ये नहीं बोल सकते हो, आर क्रॉस पी नहीं बोल सकते हो, देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स। जानते हो किसे कैसे डिफाइन करते हैं। पता नहीं तुम्हारी आवाज ही नहीं आती, ठीक है। देखो इसमें जानते हो क्या है कि ये डेफिनेशन क्यों नहीं यूज करते हैं, इसका लॉजिक है, देखो क्या है कि ये जो है ना मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मूवमेंट को। अब मान लो कहीं पे मूवमेंट नहीं होगा, बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं ना जहां मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वांटम मैकेनिक्स में जानते हो इलेक्ट्रॉन का हम लोग एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। अभी देखो जस्ट मोटिवेशन के लिए बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जनरल हम यहाँ पे सिस्टमेटिकली लिख देंगे। देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन में बोलते हैं ना कि एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। अब इसमें जानते हो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में ये भी नहीं बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, क्योंकि वो तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। लेकिन स्पिन में जानते हो मतलब ये भी नहीं बोला जाता है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को एक स्फेयर की तरह ट्रीट करके और ऐसे, ये भी नहीं बोलते कि ये रोटेट कर रहा है, ये दिस इज रॉन्ग पिक्चर, ठीक है।
तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का डिफाइन तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, दैट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन को रोटेटिंग एज्यूम करते हैं ना, तो वो रिलेटिविटी से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। अगर रोटेटिंग मानते हो तो फिर यहाँ पे जो स्पीड निकलता है ना इसके सरफेस पे, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा निकल जाता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हमको ये कहना होगा कि इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं कर रहा है, बट ये एंगुलर मोमेंटम उसमें फिर भी प्रेजेंट है। तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स में एक्चुअली जानते हो क्या है, कि एक न्यू टाइप ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग डिस्कस करते हैं, विच इज प्रेजेंट विदाउट एनी मोशन, ठीक है ना। तो मतलब एक पहली बार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम है, बट सिस्टम डजंट हैव एनी काइंड ऑफ मोशन, ओके। उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, चाहे वो लीनियर मोशन भी नहीं है, रोटेशन भी नहीं है, बट स्टिल इट हैज एंगुलर मोमेंटम। तो आप समझ रहे हो ना। तो इसलिए अब हमें डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा ना। ये डेफिनेशन तो यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि मूवमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन में रोटेशन की बात नहीं की जाती है कि ये स्पिन कर रहा है, ये नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब मोमेंटम है ही नहीं है तो ये तो हटाना पड़ेगा ना डेफिनेशन को। तो इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स में जानते हो एंगुलर मोमेंटम का एक न्यू डेफिनेशन दिया गया, ठीक है ना। देखो न्यू डेफिनेशन ये है कि एनी, देखो इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, जनरल डेफिनेशन, ठीक है, ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज, ठीक है, एज फॉलो, ठीक है। तो देखो ये डेफिनेशन ये है कि इट इज ए क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी है, हुज ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ना उसको जे से डिनोट कर रहे हैं, हुज ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर सेटिस्फाई, सेटिस्फाई ये आई है, ठीक है ना, फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन। ये एंगुलर मोमेंटम का जनरल डेफिनेशन है, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए जे एक्स है और यहाँ पे जे वाई लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस और जे जेड। तो एंगुलर मोमेंटम को देखो हम लोग ये कह रहे हैं ना, इट इज ए क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करें, इट इज ए क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हो, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हुज ऑपरेटर सेटिस्फाई फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा देखो जे एक्स जे वाई लिखा गया, फिर जे वाई जे जेड इज इक्वल टू होगा आयोटा एच क्रॉस, और यहाँ पे क्या होगा, वाई जेड के बाद एक्स आ जाएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम जेड एक्स लिखेंगे, जेड एक्स, तो ये हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस, ठीक है, और यहाँ पे जे वाई, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम इज एनी फिजिकल क्वांटिटी हुज ऑपरेटर सेटिस्फाई दिस बॉन्डिंग, सॉरी दिस कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। अब ये नहीं बोलते हैं कि आर क्रॉस पी है या फिर और कोई दूसरा डेफिनेशन नहीं दिया जाता है। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके, ठीक है। तो अब इसका मतलब मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऐसे लिख दिया जाता है जे आई और जे जे, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे लिख दिया गया, तो यहाँ पे याद है ना, आप लोगों को बताया जा चुका है कि जब जनरल लिखोगे ना, आई और जे लिखने का मतलब हो गया यहाँ पे, या कुछ भी लिख दो यहाँ पे, देखो जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं, सपोज करो यहाँ पे एम एन लिख देते हैं, ठीक है ना, एम एन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर एप्सिलॉन एम एन, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ के लिख दिए तो यहाँ से जे के आ जाए, ठीक है। तो ये लेविस इविटा सिंबल यूज करके लिखा गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये जनरल डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी है जो इस कम्यूटेशन रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वही एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा, अदरवाइज उसे एंगुलर मोमेंटम हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखिए हम लोग यहाँ
इसके बाद जो है ना हम लोग एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा देखो डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको जो है ना दो तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी डिस्कशन मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे आपको सब्जेक्ट का फील नहीं मतलब सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग मतलब कुछ कंक्लूजन नोट डाउन कर लेंगे और उसी कंक्लूजन पे फिर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होगा। इससे जानते हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और बाद में जब हाइड्रोजन एटम वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें भी इसका यूज होगा, ठीक है। तो हम देखो अभी जे एक्स जे वाई, देखो हम एल यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। एल जैसे एंगुलर मोमेंटम के लिए जनरली सिंबल हम लोग एल यूज करते हैं, लेकिन ये जनरल डिस्कशन है ना, जनरल फॉर्मुलिज्म, इसीलिए जे लिखा गया है। अब जे की जगह जैसे एल लिख दोगे ना तो ये बन जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और जे की जगह एस लिख देंगे तो ये बन जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे फॉर ऑर्बिटल, तो ये डिस्कशन हर जगह अप्लाई होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जे, ठीक है ना, को रिप्लेस कर देंगे एल से, और यहाँ पे फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर रहे होंगे तो जे को बस एस से रिप्लेस कर देंगे, मतलब जे एक्स की जगह एल एक्स आ जाएगा, जे एक्स की जगह यहाँ एस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये मतलब हम कहेंगे कि देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी हुज कंपोनेंट सेटिस्फाई दिस कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। इस कम्यूटेशन रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, उसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो सम कम्यूटेशन रिले, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज, कुछ कम्यूटेशन प्रॉपर्टीज हम लोग देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना पहले। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि जैसे जे एक्स और जे वाई जो है ना ये आपस में कम्यूट नहीं कर रहा है, ये जीरो नहीं है, इट इज इक्वल टू जे जेड, इज दैट ओके। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है, देखिए जे एक्स और जे वाई, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जे वाई और जे एक्स, ऐसा है, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं है। तो देखो साइड में हम एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट है बेसिकली और ऑपरेटर का भी कॉन्सेप्ट है। अगर देखिए जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर है, मतलब इसका मतलब है ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिखो इफ ए एंड बी कम्यूट, ठीक है ना, ये अगर कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, देन, ठीक है, देन ए एंड बी can have simultaneous eigenstate, can have simultaneous eigenstate, ओके, ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियस आइगन का मतलब जो ए का जो आइगन स्टेट होगा वही आइगन स्टेट बी का भी होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि दैट इज आइगन स्टेट ऑफ ए इज ऑल्सो आइगन स्टेट ऑफ बी, ठीक है। ये इसका मतलब मीनिंग है, ठीक है। इसको बहुत इजीली आप समझ सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, अगर मान लीजिए इसका आइगन स्टेट साई बोलते हैं, इसका आइगन वैल्यू हो गया ए, ठीक है ना, और यहाँ पे साई हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये इसका आइगन वैल्यू इक्वेशन है, तो इसमें कह सकते हैं कि साई इसका आइगन स्टेट हो गया और ये इसका आइगन वैल्यू है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसके ऊपर हम बी एक्ट करा देते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ से ए के ऊपर बी ऐसे एक्ट कराओगे तो ये साई हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से ए और यहाँ पे अब बी एक्ट कर रहा है और ये साई हो गया, ठीक है। तो अब ये कम्यूट कर रहा है ना, देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हम यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है ना, इसकी जगह ए बी लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से ए और यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है, सॉरी बी, और यहाँ पे ये साई है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से ए और यहाँ पे देखिए ये जो है ना ऐसा बन जाएगा बी और ये केट साई, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ए का आइगन स्टेट साई था विथ आइगन वैल्यू ए, ठीक है ना। तो साई इज गेट साई इज आइगन स्टेट ऑफ ए विथ आइगन वैल्यू स्मॉल ए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए फिर से ऐसा लग रहा है कि ए एक्ट कर रहा है, इस ये पूरे को हम एक आइगन मतलब एक स्टेट अगर मानते हैं, ठीक है ना, दिस वी एज्यूम दिस एज ए
गेट स्टेट, ये एक स्टेट है, ठीक है ना। तो ए आप देखिए इस स्टेट पे एक्ट कर रहा है, फिर से वही स्टेट आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये भी क्या बोलते हैं, ए का एक आइगन स्टेट है विथ आइगन वैल्यू ए। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे कि ये जो गेट साई है ना, गेट साई अगर ये नॉन डिजनरेट स्टेट है, नॉन डिजनरेट स्टेट है, अगर ये नॉन डिजनरेट स्टेट है तो इसका मतलब ये होगा कि ये बी साई जो है ना कोई न्यू स्टेट नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अ न्यू स्टेट, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी अ न्यू स्टेट, क्योंकि अगर एक न्यू स्टेट हो गया, एक डिफरेंट स्टेट हो जाएगा, तो फिर देखो यहाँ से बी साई जो है ना, बी साई और बी साई यहाँ पे सेम क्वांटिटी रह जा रहा है, यहाँ पे आइगन वैल्यू ए हो जाएगा। तो हम अगर ये लगा देते कंडीशन, इफ साई इज नॉन डिजनरेट आइगन स्टेट, ठीक है, आइगन स्टेट ऑफ ए, अगर ये इसका नॉन डिजनरेट आइगन स्टेट है, मतलब सिर्फ इस स्टेट के कॉरेस्पॉन्ड, मतलब इस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही स्टेट है, तो इसका मतलब फिर ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ए का आइगन स्टेट मतलब एक डिफरेंट आइगन स्टेट नहीं हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो बी साई है ना, बी साई इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम साई। तो बी साई जो है ना वो साई से डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना, ये इसका मतलब होगा। तो बी साई इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम साई, इसका मतलब ये है कि बी साई जो है ना, ये जो लिखा जा रहा है ये सम कांस्टेंट टाइम्स, मान लीजिए सम कांस्टेंट बी टाइम्स साई हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है। तो देखो बी साई की जगह हम सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय साई लिख देंगे, तो आपको बताया गया ना कि किसी भी स्टेट में एक प्री फैक्टर मल्टीप्लाई करने से ऐसा कुछ खास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ये ग्लोबल फैक्टर है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि बी साई भी जो है ना वो साई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई नया स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो बी एक्टिंग ऑन साई इज अगेन गिविंग साई, इसका मतलब ये भी इसका आइगन स्टेट हो गया, ठीक है। तो जब भी जानते हो ऐसा होगा कि अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं ना, तो एक ऑपरेटर का जो आइगन स्टेट होगा वो दूसरे ऑपरेटर का भी आइगन स्टेट होगा, और फॉर नॉन डिजनरेट केसेस, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि दो ऑपरेटर का कॉमन आइगन स्टेट तभी हो सकता है जब वो कम्यूट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखोगे। इफ ए एंड बी, दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, मतलब ऐसा है केस, देन ए एंड बी कैन हैव साइमल्टेनियस आइगन स्टेट, मतलब इसका मतलब ये है कि आइगन स्टेट ऑफ ए जो होगा इज आल्सो आइगन स्टेट ऑफ बी। इज दैट ओके? तो अब देखो ये एक स्टेटमेंट है कि आइगन स्टेट ऑफ ए और बी का भी आइगन स्टेट होगा। अब यहाँ से आते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ से देख रहे हो जे एक्स जे वाई जो है ना ये नॉट जीरो है, तो इसका मतलब इनका कॉमन आइगन स्टेट नहीं हो सकता है। तो जे एक्स जे वाई कैन नॉट हैव कॉमन आइगन स्टेट, ठीक है ना। कॉमन आइगन स्टेट या इसी को साइमल्टेनियस आइगन स्टेट कहते हैं, कॉमन आइगन स्टेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे तो इसी तरह से ये सभी भी आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं, ये देखो इसका भी ये जो है ना नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये ऐसे ही निकलता है ना, जैसे जे एक्स जे वाई फिर जे वाई जे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जे एक्स जे वाई या फिर जे जेड, ठीक है। उसी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे जे एक्स और जे जेड कैन नॉट हैव कॉमन आइगन स्टेट, ठीक है। या फिर जे वाई और जे जेड, ठीक है, कैन नॉट हैव कॉमन आइगन स्टेट। तो ये कोई भी दो ऑपरेटर जो है ना इसका कॉमन आइगन स्टेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, दे कैन नॉट हैव कॉमन आइगन स्टेट। अब आप देखिए हम लोग एक बेसिकली कम्यूटेशन रिलेशन निकाल रहे हैं जे स्क्वायर और जे एक्स का, ठीक है ना। दिस वी आर कैलकुलेटिंग, ओके, जे स्क्वायर और जे एक्स। तो देखो जे स्क्वायर जो होता है ना, ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, देखो जे डॉट जे, वी कैन राइट इट लाइक दिस, जे डॉट जे, और जे एक्स को आप जो है ना ऐसे लिख दीजिए। अभी मान लो हम यहाँ पे इसको अभी J1 लिख देते हैं, ठीक है ना, लेट अस राइट इट एज J1, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। देखो इसको हम इवेलुएट करने जा रहे हैं, तो J डॉट जे, तो इसको ऐसे लिख दीजिए जे आई, और जे आई डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, और ये हो गया J1। आज मॉर्निंग में भी हम क्वेश्चन ब्रैकेट में ये बता रहे थे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज कि एक टर्म को हम आउटसाइड ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है ना, देयर इज ओनली वन कंपोनेंट। ऐसा करो इसको जो है ना दूसरे तरीके से निकाल देते हैं, ठीक है। व्हाट वी कैन डू इज, इसको मुझे लग रहा था इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है।
चलो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अगर हम जे आई को देखो आउटसाइड कर देते हैं यहाँ से, देखो जे आई इज आउटसाइड और यहाँ पे आ जाएगा जे आई कॉमा J1। J1 हम JX की जगह लिख दिया, अगर चाहते तो हम JX भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। और प्लस फिर एक बार ये जे आई आउटसाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, देखो जे आई और कॉमा J1 और यहाँ पे जे आई, ऐसा हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जे आई है, यहाँ पे जे जे, चलो ठीक है हम लिखते हैं, ठीक है ना। इसका आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट फॉर दिस, जे आई, चलो यहाँ लिख दिया गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ऐसे लिखते थे ना, आई जे, जैसे आई या जे, तो आई 1 हो जाएगा और मान लो यहाँ पे के लिखा गया और यहाँ पे जे के ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। सर यहाँ पे आयोटाच क्रॉस नहीं लिखेंगे क्या? हाँ आयोटाइज क्रॉस तो लिखेंगे, ये आयोटाइज क्रॉस आएगा, ठीक है ना, देयर विल बी आयोटाइज क्रॉस, ठीक है ना। क्वांटम में तो ऐसे लिखना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पे 1 है तो फिर से यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन मतलब आयोटाइज क्रॉस और एप्सिलॉन आई और फिर 1 हो जाएगा और मान लीजिए यहाँ पे हमने के लिख दिया, ठीक है ना। और बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा जे के और जे आई, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली सिचुएशन। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो जाएगा एप्सिलॉन आई, ठीक है, 1 और के, आई 1 और के, और यहाँ पे हम जे आई लिख सकते हैं, जे आई और जे के, ओके। और इसमें आ जा रहा है प्लस आयोटा एच क्रॉस तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी करके दिखा देंगे अभी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एप्सिलॉन आयोटा 1 और के है, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है जे के और जे आई, सॉरी J1, जे आई है ना, हाँ ठीक है जे आई। देखिए इसमें ये दोनों कम्यूट नहीं कर सकते हैं, करते हैं ना जनरली, आप देख रहे हो ना यहाँ पे कंपोनेंट्स कम्यूट नहीं करते हैं, ये JX JY इज नॉट इक्वल टू JY JX। तो हम इसको मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि बेसिकली स्विच करके इसके इक्वल कर दें, दैट वी कैन नॉट डू, ओके। तो देखिए इसका एक तरीका है, व्हाट आई कैन डू इज कि हम इंडेक्स को चेंज कर दें, ठीक है। या इसको ऐसा करो कि ये आयोटा एच क्रॉस तो आउटसाइड है, हम इसको लिखना चाहते हैं, सपोज लेट अस स्टार्ट विद 1, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 के बाद यहाँ पे के लिखा हुआ है, ठीक है ना, इट इज के। और 1 के बाद के के बाद आई आ जाएगा, तो यहाँ पे जे आई के ऐसा होगा, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे भी हम अगर 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 के बाद यहाँ पे के है और के के बाद 1 के बाद के बाद आई आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जे के और जे आई हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये दोनों इंडिसेस तो इक्वल हो गए, ठीक है ना। 1 से हमने स्टार्ट किया साइक्लिक ऑर्डर में, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, हमने ये बता रखा है कि इसको इसके इंडिसेस को आप साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हो, सो वी हैव चेंज्ड इट इन साइक्लिक ऑर्डर। लेकिन देखो अभी ये और ये जो है ना, इसके बारे में आप ये नहीं कह सकते हो ये इक्वल है या अनइक्वल है। तो हम जानते हो क्या कर रहे हैं कि सिंबॉलिक चेंज कर रहे हैं, देखो एक में, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज, हम देखो स्विच नहीं कर रहे हैं, हम जो है ना मतलब देखो ये जो के और के रिपीटेड इंडेक्स है ना, तो ये इसको डमी इंडेक्स बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड डमी इंडेक्स। और आई भी रिपीटेड इंडेक्स है तो इसको डमी इंडेक्स बोलते हैं, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1, और हम जहाँ पे के लिखा हुआ था ना वहां पे आई लिख देते हैं, ठीक है ना। और तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे के की जगह आई लिखेंगे और आई की जगह के लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए बन जाएगा बेसिकली, ये बन जाएगा हमारा, ये आई की जगह पे के आ जाएगा और यहाँ पे के की जगह पे आई आ जाएगा, ठीक है ना। हमने रिवर्स मतलब नोटेशन चेंज कर दिया, देखो डमी इंडेक्स का नोटेशन चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे के बन गया और यहाँ पे आई, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन 1 के और आई हो गया और ये जे के और जे आई हो गया। तो ये देखो ये और ये इक्वल हो गया ना, लेकिन अब ये अनइक्वल हो गया, ये देखो यहाँ पे आई के हो गया और यहाँ पे के आई। तो आपको याद है लिविस-सिविटा का प्रॉपर्टी होता है कि अगर एडजेसेंट इंडिसेस को स्विच करोगे ना तो नेगेटिव आ जाता है ये, तो आयोटा एच क्रॉस, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन 1 और ये आ जाएगा, इसको आप स्विच कर दो आई और के को। देखो अब हम स्विच कर रहे हैं, पहले वाले केस में स्विच नहीं किया गया था, देखो अभी हम स्विच करेंगे ना तो ये इंडेक्स सिर्फ स्विच होंगे, ये दोनों स्विच नहीं होगा। पहले में हमने इंडिसेस का रिप्लेसमेंट कर दिए थे कि आई की जगह के लिख दिए, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है डमी इंडेक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, देखो के आई, ठीक है, और ये स्विच नहीं होगा। अब देखो ये ऐसा ही रहेगा,
यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, इंडिसेस को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। हम आई को के से और के को आई से रिप्लेस कर किए थे ना, तो हर जगह रिप्लेस हुआ था। अब यहाँ पे सिर्फ इन दोनों इंडिसेस को स्विच कर रहे हो, तो एडजेसेंट इंडिसेस को स्विच करने से माइनस साइन आता है। ये लिविसी बीटा सिंबल का प्रॉपर्टी है। तो देखो 1k और आई हो जाएगा, और यहाँ से JK और JI, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, ऑपोजिट है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 आ गया। देखो हम एक तरीके से, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर दिए कि अगर आप J² और JX का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालते हो ना, तो ये 0 आता है, ठीक है ना। इसको हम दूसरा मेथड से भी ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। देखो मेथड 2, मतलब ये लिविसी बीटा सिंबल आप पढ़े हुए हैं तो उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। मेथड 2 ऐसे होगा, देखो J², सॉरी यहाँ पे J² है, और मान लो हम JX लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड मेथड इज, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, JX² प्लस JY² और प्लस JZ², ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे JX हो जाएगा, ठीक है। अब आप सॉरी यहाँ कॉमा है, ये कॉमा JX, ये कॉमा JX है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये JX, देखिए यहाँ से ये JX का स्क्वायर और कॉमा JX हो जाएगा ये, और प्लस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो JY² और कॉमा JX, और प्लस यहाँ से JZ² और कॉमा JZ हो जाएगा, ठीक है। दिस वी राइट। अब आप देखिए यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज 0, ओके, क्योंकि ये सिर्फ एक सेम कंपोनेंट हम पहले ही बता चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम में ये होता है कि सेम कंपोनेंट आने से 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे JY² और JX है, तो इसमें स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा ऐसे, देखो JY इंटू JY, ठीक है, और कॉमा JX, और प्लस फिर यहाँ पे JZ और इंटू JZ और कॉमा JZ। अच्छा नहीं, यहाँ पे JX था ना, इट वॉज JX एक्चुअली, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाकर इसको बाहर करोगे आप, ठीक है ना। तो देखो इसको बाहर करेंगे तो ये JY आउट हो गया, और यहाँ पे JY कॉमा JX होगा, ठीक है, और प्लस एक बार फिर ये वाला JY बाहर होगा, तो यहाँ पे JY कॉमा JX, ठीक है, और इधर आ जाएगा JY, ठीक है, एक JY इधर आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर वैसे ही होगा, ठीक है ना, इस साइड से एक बार JZ आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, JZ आउट हो गया, तो JZ कॉमा JX, और फिर एक बार ये JZ आउट होगा, तो यहाँ से JZ कॉमा JX, ठीक है, और फिर इधर JZ आउट हो गया, ठीक है। नाउ यू सी कि इसे आप साइक्लिक, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है ना, Y कंपोनेंट है और X कंपोनेंट है, तो Y के बाद X आ रहा है, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो माइनस साइन में लिखना पड़ेगा। तो JY याद आ रहा है ना आप लोग को, ये पहले बताया जा चुका है, कम्यूटेटर ब्रैकेट जब हम लोग पॉइसन ब्रैकेट डिस्कस कर रहे थे, आज मॉर्निंग में भी डिस्कस किए हैं इसे हम लोग पॉइसन ब्रैकेट क्लास में। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए Y और X है, ठीक है ना, तो यहाँ पे JZ आ जाएगा, बट विथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि Y के बाद Z आना चाहिए, लेकिन X साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये माइनस आयोटा H क्रॉस, और यहाँ पे बेसिकली JZ, और ये हो गया JY, ठीक है। तो ये है, और प्लस यहाँ पे देखिए JZ, और यहाँ से आ जाएगा Z के बाद X है, तो ये JY प्लस में आ जाएगा, और आयोटा H क्रॉस भी होगा यहाँ पे, आयोटा H क्रॉस, क्योंकि Z के बाद X आता ही है ना, तो यहाँ पे भी प्लस में आ गया, देखिए आयोटा H क्रॉस, और यहाँ पे ZX है, तो Y हो गया, और ये JZ हो गया। तो देखो क्या होगा इसमें, यहाँ से देखिए JY इंटू JZ, और यहाँ पे निकल रहा है JY इंटू JZ, तो फर्स्ट और लास्ट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है ना 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, ये थोड़ा इजियर बेटर था, मतलब ये, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली हमारा प्रूफ ये हो गया कि J² के साथ JX का जो कम्यूटेशन रिलेशन है ना, वो ये मतलब 0 दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कंक्लूजन यहाँ से ये निकला कि J² और JX का कम्यूटेटर ब्रैकेट अगर निकालते हो ना, तो ये 0 आएगा। तो इसी तरह से सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं, देखो सिमिलरली इसी तरीके से ये प्रूव किया जा सकता है कि अगर आप J² और JY का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालते हो, ये भी 0 आएगा, J² और JZ, ठीक है ना, JZ ये भी 0 आता है, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि J² और JX हैव साइमल्टेनियस आइगन स्टेट। तो इसके साइमल्टेनियस मतलब कॉमन आइगन स्टेट होगा, जो आइगन कुछ आइगन स्टेट ऐसे होंगे
जो JX के आइगन स्टेट है तो J स्क्वायर के भी आइगन स्टेट होंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों का कॉमन आइगन, जब भी ऑपरेटर कम्यूट करते हैं तो उसके कॉमन आइगन स्टेट होते हैं। तो उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि J स्क्वायर और JY हैव कॉमन आइगन स्टेट, ठीक है। इसी तरह से J स्क्वायर और JZ हैव कॉमन आइगन स्टेट। तो इन सभी में कुछ कॉमन आइगन स्टेट हैं, ठीक है ना। मतलब इन दोनों का कॉमन आइगन स्टेट है, इन दोनों का, लेकिन इन सबका आपस में कॉमन आइगन स्टेट नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि एक्स और वाई आपस में कम्यूट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो JX JY डू नॉट हैव कॉमन आइगन स्टेट। ओके, तो मतलब आप ध्यान रखोगे कि जो कॉमन आइगन स्टेट होगा J स्क्वायर JX का, वो J स्क्वायर और JY का कॉमन आइगन स्टेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि JX एंड JY डू नॉट कम्यूट। ओके, तो हमें जानते हो, देखो डिस्कशन करने के लिए हम लोग इसमें से किसी एक कॉमन आइगन स्टेट को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमारा चॉइस जनरली देखोगे सभी बुक्स में कॉमन आइगन स्टेट ऑफ ये जो है ना यूज किया जाता है डिस्कशन में, क्योंकि जेड डायरेक्शन कई बार होता है ना कि आप जैसे कोई कैलकुलेशन कर रहे हो स्फेरिकल पोलर वगैरह में, तो जेड डायरेक्शन में फील्ड को जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप मानते हो कि जेड डायरेक्शन में है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अगर मान लीजिए जैसे जीमैन इफेक्ट डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसमें अगर आप एज्यूम करोगे ना कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन जेड डायरेक्शन, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको मतलब हम लोग यूज करके प्रोसीड करेंगे, लेकिन किसी को भी यूज किया जा सकता था। तो ये ध्यान रखोगे कि ओनली दीज टू ऑपरेटर्स हैव कॉमन आइगन स्टेट्स या साइमल्टेनियस आइगन स्टेट। ओके, तो हम लोग देखो क्या है कि इन फर्दर डिस्कशन वी यूज कॉमन आइगन स्टेट्स, ठीक है, कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ J स्क्वायर एंड JZ, ठीक है। तो ये कॉमन आइगन स्टेट ऑफ J स्क्वायर एंड JZ, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, देखो लेट दो ऑपरेटर है ना, तो इसमें दोनों का देखो आइगन स्टेट कॉमन होगा, आइगन वैल्यू कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट A कॉमा B, ठीक है ना, B कॉमन या साइमल्टेनियस भी इसको बोलते हैं, कॉमन आइगन स्टेट, आप समझ जाओगे शॉर्ट में लिखा हुआ है आइगन स्टेट ऑफ J स्क्वायर एंड JZ। ये ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब देखो क्या होगा, J स्क्वायर जब इस पे एक्ट कर रहा है ना A कॉमा B पे, तो आप मान लो ये दे रहा है A और यहाँ पे A कॉमा B मिल रहा है हमें, ठीक है ना। और ये मतलब A इसीलिए लिखा गया है, A इंडिकेट्स आइगन वैल्यू ऑफ सपोज दिस, ठीक है ना। और अभी फॉर द टाइम बिंग, अच्छा ये J स्क्वायर है ना, एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आप ऐसा करो A इंटू H बार स्क्वायर लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि एंगुलर H बार जो होता है ना उसका डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का होता है, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं क्वांटम नंबर है, दिस इज जस्ट लाइक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे H बार स्क्वायर आ जाएगा, और JZ जब एक्ट कर रहा है ना, तो JZ एक्टिंग ऑन B, ठीक है। तो B पे जब एक्ट कर रहा है तो दिस सपोज गिव्स यू B और इंटू H बार और A कॉमा B। तो देखो जिस स्टेट पे एक्ट कर रहा है सेम स्टेट हमें मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ ये आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो JZ का आइगन वैल्यू B इंटू H बार मान रहे हैं और ये A इंटू H बार, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। मान लो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स बी। तो अभी देखो कुछ हम लोग कुछ ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, बस इतना यहाँ पे बताया गया कि एंगुलर मोमेंटम का एक नया डेफिनेशन दिया गया है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी उस कम्यूटेशन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसे हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। और ये प्रूव कर दिया गया कि J स्क्वायर के साथ ये सभी कंपोनेंट कम्यूट करते हैं, तो हम इन दोनों के आगे स्टेट को लेकर प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि डिफाइन, ठीक है, डिफाइन रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, जैसे J प्लस एक डिफाइन कर रहे हैं, J प्लस, ठीक है ना। तो J प्लस डिफाइन किया जा रहा है इस तरह से, JX और प्लस आयोटा JY, ठीक है। और J माइनस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज JX और माइनस आयोटा JY, ठीक है। देखो इसको हम लोग बोल रहे हैं रेजिंग ऑपरेटर, ये रेजिंग ऑपरेटर, और इसे हम लोग डिफाइन करेंगे लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है। अभी देखो
ये क्यों डिफाइन किया जा रहा है, इसको रेजिंग ऑपरेटर क्यों बोल रहे हैं और इसको लोअरिंग ऑपरेटर क्यों बोला जा रहा है, ये बेसिकली इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसको रेजिंग ऑपरेटर इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि ये ऑपरेटर अगर देखिए इस पे एक्ट करता है जे प्लस, ठीक है ना, जे प्लस अगर एक्ट करता है ए कॉमा बी पे, ठीक है ना, इस स्टेट पे, ठीक है, तो ये एक नया स्टेट देता है, ठीक है ना, इट गिव्स यू ए न्यू स्टेट, ठीक है, सच दैट इट बिकम्स ए कॉमा और यहाँ पे बी प्लस वन आ जाता है, ठीक है। और जब जे माइनस एक्ट करता है ना ए कॉमा बी पे, तो इट विल गिव यू ए न्यू स्टेट, ठीक है, विच विल बी ए और यहाँ पे बी माइनस वन हो जाएगा। मतलब इस क्वांटम नंबर को, बी क्वांटम नंबर को एक बढ़ा दे रहा है और ए को कुछ नहीं कर रहा है, बी को बस इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो दिस वी कैन प्रूव, ओके। तो इसको प्रूव करने से पहले आप ऐसा, हम लोग ऐसा करते हैं ना, कुछ हम लोग जो है ना कुछ कम्यूटेशन रिलेशन पहले डेवलप करते हैं, ठीक है ना। अभी देखो इसको क्यों बोला जाता है रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर, बस ये बताया गया है कि जे प्लस जब एक्ट करता है तो बी का वैल्यू एक इंक्रीज कर जाता है, जे माइनस एक्ट करने से बी का वैल्यू एक डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सम कम्यूटेशन रिलेशन लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कम्यूटेशन रिलेशन फॉर जे प्लस एंड जे माइनस, ठीक है ना, ये बेसिकली हमें लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जे प्लस कॉमा जे माइनस, ये आप बता सकते हैं कितना आएगा, व्हाट इट विल बी। देखो जरा क्विकली बताइए आप लोग। मतलब इसको लिखना ऐसा ही है, इट विल बी जे एक्स और प्लस आयोटा जे वाई, और ठीक है, और जे एक्स माइनस आयोटा। देखो ये कैलकुलेशन जो है ना, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इतना ये आ जाएगा, तो उससे आप सीख नहीं पाओगे अगर डायरेक्ट बता दिया जाएगा, क्योंकि बुक में भी सब डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको कैलकुलेट कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार कैलकुलेट करोगे ना तो आप सीख जाओगे बेसिकली, ठीक है। तो बताइए इसका जरा निकाल करके क्या आ रहा है रिजल्ट। आप किसी बुक से देख करके नहीं बता दोगे, ठीक है ना, क्योंकि बुक में तो लिखा ही है लेकिन वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीखने का तरीका यही होता है कि यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, ओके। तो देखिए इसमें ऐसा होगा ना कि ये जैसे इस जे एक्स का जो है ना, आप कम्यूटेशन रिलेशन इसके साथ निकालेंगे दोनों के साथ, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो जे एक्स कॉमा जे एक्स, ठीक है ना, और फिर इसके साथ निकालोगे तो ये माइनस आयोटा तो बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा बाहर हो गया, और ये हो जाएगा जे एक्स कॉमा जे वाई, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। फिर ये वाले का इसके साथ निकालेंगे तो प्लस आयोटा, ये आउटसाइड हो जाएगा और यहाँ पे जे वाई कॉमा जे एक्स होगा, और इसका दोनों से आयोटा बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस आयोटा स्क्वायर से माइनस वन, और ठीक है ना यहाँ से एक माइनस आएगा, ठीक है, तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जे वाई कॉमा जे वाई, ठीक है ना। ये आयोटा दोनों से बाहर आएगा, आयोटा इससे भी और माइनस आयोटा इससे भी, तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर से माइनस वन आएगा और माइनस साइन पहले से प्लस हो जाएगा। तो ये टर्म देखो सेम कंपोनेंट का कम्यूटेट, ये जीरो होता है और ये भी सेम कंपोनेंट है तो ये भी जीरो हो जाएगा, जे वाई है ना। अब यहाँ से देखिए ये माइनस आयोटा और ये एक्स कॉमा वाई है, तो ये आयोटा एच क्रॉस और जे जेड हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस ये आयोटा है और ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये माइनस आयोटा एच क्रॉस और जे जेड हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए ऐड हो गया, ठीक है ना। तो आयोटा स्क्वायर आयोटा से माइनस वन आ गया, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा दोनों, तो ये टू एच क्रॉस और जे जेड हो गया, ठीक है ना। तो ये है देखिए बेसिकली जे प्लस और कॉमा जे माइनस, ठीक है ना, इसका कम्यूटेशन रिलेशन ये निकल गया, ठीक है ना। तो कभी कभी जानते हो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है ना, कि यही आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया गया, ओके। ठीक है, तो अब देखो जैसे अगर हम बेसिकली ये प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ से देखिए ये रिलेशन निकल रहा है जे प्लस, ठीक है, और जे माइनस, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, जे प्लस जे माइनस और माइनस जे माइनस और जे प्लस, ठीक है ना, ऐसे ही हुआ ना, इज इक्वल टू टू एच क्रॉस और जे जेड, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी हैव। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ से निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग जैसे यहाँ पे ये प्रूव करना चाहते हो ना, अगर कि जे प्लस इस पे एक्ट करेगा तो ये इसका आइगन वैल्यू एक बढ़, मतलब क्वांटम नंबर एक इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मतलब ये समझ लो कि फाउंडेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है ना, तो इसलिए ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जे प्लस अगर एक्ट करता है, ठीक है ना, ए बी पे, तो ये क्वांटम नंबर को एक बढ़ा देगा, ठीक है ना, ये हम लोग प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है ना।
इट विल इंक्रीज द क्वांटम नंबर बाय 1। ओके, एक मिनट, तो इसके लिए जो है ना पहले एक और कम्यूटेशन रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले देखो हम ये निकालते हैं जे जेड का कम्यूटेशन रिलेशन विद जे प्लस, ये ठीक है ना। तो इससे फिर हमें हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो देखो जे जेड यहाँ पे ऐसे लिखो, जे जेड और यहाँ, एक मिनट, जे जेड कॉमा, और ये जे प्लस को हमने लिखा हुआ है ऐसे जे एक्स और प्लस आयोटा जे वाई, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर ब्रैकेट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो इसका इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट बनेगा। यहाँ से देखो जे जेड और कॉमा जे एक्स और फिर प्लस आयोटा आउटसाइड आ जाएगा, और यहाँ पे जे जेड और जे वाई का होगा तो जे जेड कॉमा जे वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या आ रहा है कि जे जेड कॉमा जे एक्स कितना बनेगा, व्हाट इट विल बी, क्या आ रहा है। माइनस एच क्रॉस। हाँ मतलब साइक्लिक ऑर्डर, जेड के बाद एक्स है ना तो साइक्लिक ऑर्डर हुआ ना, तो माइनस क्यों होगा, प्लस होगा ना, जे वाई, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे देखो प्लस आयोटा है, ठीक है, और यहाँ से एच जे जेड प्लस जे जे वाई प्लस आर कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका माइनस आयोटा एच क्रॉस माइनस माइनस आयोटा एच क्रॉस है ना, और जे एक्स, एक्स। ठीक है। तो देखो आप यहाँ से एच क्रॉस कॉमन ले लो, ठीक है ना। एच क्रॉस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा क्या बोलते हैं, ये माइनस आयोटा स्क्वायर से -1 आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये जे एक्स और प्लस आयोटा जे वाई, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बन गया, देखिए एच क्रॉस और ये जे प्लस, ठीक है ना। तो ये बन जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हमारा जो है ना ये निकाला हमने जे जेड और कॉमा जे प्लस, ठीक है। तो ये निकल रहा है हमारा एच क्रॉस, ठीक है, दिस इज एच क्रॉस जे प्लस, ऐसा निकल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको मतलब अगर हम ऐसे लिखें, देखिए जे जेड और जे प्लस और माइनस जे प्लस, ठीक है, और इंटू जे जेड इज इक्वल टू एच क्रॉस और जे प्लस, ऐसा हो रहा है। तो हम देखो जे जेड और जे प्लस अगर इसको लिखते हैं जे जेड जे प्लस, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो क्या आ रहा है कि जे जेड जे प्लस इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाओगे ना तो इसमें से जे प्लस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो एच बार प्लस जे जेड, यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखो जे जेड जे प्लस को हम चाहते हैं ना तो ये लिख सकते हैं, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। और इसको यूज करके आप सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो, देखो सिमिलरली जे जेड और कॉमा जे माइनस जब लिखोगे ना, जे माइनस, तो ये आपका आ जाएगा एच बार और यहाँ पे जे माइनस, एक बार चेक कर लोगे आप लोग, ठीक है ना, इतना आएगा कि नहीं, वो तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा ना, देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है कहाँ कहाँ था, हाँ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे एक माइनस साइन बच जाएगा, ठीक है ना, जे एक्स में, हाँ जे, ये माइनस साइन, ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे देखो माइनस, तो यहाँ पे जे एक्स में एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जे एक्स में माइनस साइन आ गया तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा एक्चुअली यहाँ पे, डब्ल्यू माइनस माइनस एच क्रॉस, तो माइनस साइन कॉमन ले लोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर उसको जे माइनस लिख, ये आप लोग चेक करोगे, ठीक है ना। देखो जे जेड जे माइनस लिखोगे ना तो ये माइनस एच क्रॉस और जे माइनस आएगा, इसको आप चेक करोगे, चेक, ठीक है, चेक, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कुछ रिलेशंस डेवलप हो गए ना, तो अब इसी से ये प्रूव होता है कि ये जो है ना जे प्लस जो है एक तरह से रेजिंग ऑपरेटर है। देखो कैसे प्रूव होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट जे प्लस एक्टिंग ऑन ए कॉमा बी, ठीक है, दिस गिव्स अस बेसिकली, नहीं इक्वलिटी में हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब ये ऐसा कुछ आ जाएगा ए कॉमा और यहाँ से बी प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू विल गेट, बी प्लस 1, मतलब बी जहां पे था वहां बी प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, हम जानते हैं कि जे जेड एक्टिंग ऑन ए कॉमा बी, ठीक है ना, ये हमें देता है, अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि इसका बी आइगन वैल्यू बी इंटू एच बार देता है, ठीक है, और यहाँ पे ए कॉमा बी रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि जेजेड को इसके ऊपर एक्ट करा रहे हैं ना, तो देखिए आइगन वैल्यू बी मिल रहा है। अगर हम जेजेड को एक्ट कराने से पहले अगर हम देखिए ऐसे सोचिए आप कि अगर जेजेड इस पे एक्ट करेगा, जेजेड एक्टिंग ऑन ए कॉमा बी प्लस 1, बी प्लस 1 पे एक्ट कर रहा है अगर, तो क्या मिलेगा, व्हाट शुड इट बी, जैसे बी था तो हाँ बी प्लस 1 और इंटू एच बार आना चाहिए, है ना, और यहाँ पे ए कॉमा बी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आना चाहिए। तो अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो क्या कर रहे हैं, पहले हम जे प्लस एक्ट करा रहे हैं ए कॉमा बी पे, ठीक है ना,
ए कॉमा बी पे पहले हमने जे प्लस ऐड कराया, अब इसके बाद हम ऐड करा रहे हैं इसके ऊपर जे जेड। तो बेसिकली जे जेड इस स्टेट पे ऐड कर रहा है, इट इज एक्टिंग ऑन दिस स्टेट, मतलब उस स्टेट पे ऐड कर रहा है जो ऑब्टेन हुआ है जे प्लस ऐड करने से। ये मतलब हम ये प्रूव करना चाहते हैं ना कि जे प्लस जब ऐड करेगा तो बी जो है बी प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो प्रूव करने के लिए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जे जेड को ऐड करा है इस स्टेट पे, ठीक है ना, सॉरी जे प्लस को ऐड करा है इस स्टेट पे, अब उसके बाद हम जे जेड ऐड करा रहे हैं। तो देखो जे जेड इंटू जे प्लस है यहाँ पे, जे जेड इंटू जे प्लस, ठीक है। तो यहाँ से देखो जे जेड इंटू जे प्लस की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो आई कैन राइट इट एज जे प्लस, और यहाँ से देखो एच बार और प्लस यहाँ पे जे जेड, और यहाँ पे, ठीक है ना, ये लिखा जा सकता है इन दोनों के प्रोडक्ट की जगह, और फिर यहाँ पे ए कॉमा बी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इसको हम इस पे ऐड करा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो जे प्लस तो अपनी जगह पे आएगा, एच बार तो जस्ट मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर है, तो एच बार ये तो ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे ए कॉमा बी, ठीक है। और जे जेड जब इस पे ऐड करेगा तो ये दे देगा हमें बी इंटू एच बार, ठीक है, और ए कॉमा बी। तो फिर से ए कॉमा बी कॉमन ले लोगे तो यहाँ से देखिए जे प्लस, ठीक है ना, ये आ गया, और यहाँ पे बच गया एच बार और प्लस बी इंटू एच बार, ठीक है, और यहाँ पे ए कॉमा बी, ये स्टेट आ गया, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से ये तो अब एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट फैक्टर बाहर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए एच बार कॉमन हो गया और यहाँ पे बी प्लस वन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया जे प्लस और ए कॉमा बी, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जे जेड जब इस स्टेट पे एक्ट कर रहा है ना, व्हेन इट इज एक्टिंग ऑन जे प्लस ए कॉमा बी, तो आपको वही स्टेट मिल रहा है जे प्लस ए कॉमा बी, यू आर गेटिंग द सेम स्टेट। मगर यहाँ पे देखिए बी आइगन वैल्यू जो निकला ना जे जेड का, देखो वो निकल गया बी प्लस वन। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो स्टेट, अगर हम देखिए जे जेड को ए बी पे एक्ट कराते हैं तो हम एज्यूम कर रहे थे कि बी मिल रहा है आइगन वैल्यू, लेकिन हम पहले एक्ट करा दिए जे प्लस और उसके बाद हम जे जेड, देखो पहले जे प्लस एक्ट कर रहा है ना, उसके बाद जे जेड एक्ट कर रहा है, तो फिर हमें जे जेड का जो आइगन वैल्यू मिल रहा है ना, देखो सेम स्टेट मिल गया ना, यू आर गेटिंग द सेम स्टेट। तो इसका मतलब जे जेड का आइगन वैल्यू बी प्लस वन मिल रहा है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बी जब यहाँ पे था तो देखो यहाँ पे बी था तो ये बी आ गया, यहाँ बी प्लस वन होगा तो बी प्लस वन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है बी प्लस वन, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो स्टेट है ना ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे स्टेट को जहाँ पे बी नहीं है बल्कि बी प्लस वन है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक तरह से प्रूफ है, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट जे प्लस, यहाँ पे आइगन वैल्यू बी प्लस वन हो गया ना, तो इसीलिए जे प्लस जब इस पे एक्ट करेगा ना तो ये हमें बना देगा, ठीक है ना, ये बना देगा बी प्लस वन, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बस यही इसका प्रूफ है, ओके। तो अब देखिए क्या है कि अगर हम फर्दर, ठीक है, ये पता करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, ठीक है ना, कि मतलब अभी तो रिलेट कर रहे हैं ना कि जे प्लस एक्ट किया तो ये इतना आ गया, व्हाट एग्जैक्टली वी गेट हियर, ओके, वो पता करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे फिर फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है ना, विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जे प्लस हमने लिखा है ना एक्स, ठीक है। तो उसी तरह से फिर ये प्रूव हो जाएगा कि जे माइनस जब एक्ट करेगा ना, व्हेन जे माइनस एक्स, ओके, तो वो हमें दे देगा बेसिकली बी माइनस वन, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिखे हुए हैं जे एक्स और प्लस आयोटा जे वाई, ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो जे माइनस जब लिखोगे ना आप यहाँ पे जे माइनस, तो यहाँ पे बन जाएगा जे एक्स और माइनस जे वाई, ये लिखा गया है। तो एक्चुअल में देखिए ये सभी हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे, ठीक है ना, जैसे ये जे एक्स जो है ना हर्मिशियन ऑपरेटर है, जे वाई हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है ना। यहाँ से ये ध्यान रखोगे जे एक्स डैगर विल बी इक्वल टू जे एक्स, क्योंकि एंगुलर ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जे वाई डैगर विल बी इक्वल टू जे वाई। तो यहाँ से देखिए अगर आप इसका डैगर लेते हो ना, इफ यू टेक इट्स डैगर, इसका डैगर लोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा, ठीक है ना, यू विल गेट दिस, ठीक है ना। तो जे डैगर अगर यहाँ से आप देखिए कि जे प्लस का डैगर लेते हो देन यू गेट एक्चुअली जे माइनस, क्योंकि डैगर लेने पे देखो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जे प्लस डैगर इज इक्वल टू जे माइनस। तो ये हर्मिशियन नहीं है, ध्यान रखोगे, जे प्लस जे माइनस। उसी तरह से जे माइनस डैगर लोगे ना, देखो जे माइनस डैगर, तो दैट विल बिकम जे प्लस, ठीक है। देखो इसका वापस जाओगे ना, यहाँ से डैगर लोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से डैगर लोगे ये माइनस आयोटा का डैगर प्लस आयोटा हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखोगे कि ये सभी जो है ना, ये इसमें जो हमारे डिस्कशन में जे एक्स आ रहा है, जे वाई आ रहा है और जे जेड आ रहा है, ठीक है, उसी तरह से जे स्क्वायर, ये सारे हर्मिशियन है, दीज आर हर्मिशियन, ठीक है।
क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हम कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम, आपको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हर्मिशियन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें जे प्लस और जे माइनस जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये सभी हर्मिशियन नहीं है, नॉट हर्मिशियन। ठीक है, तो ये हर्मिशियन नहीं है। ओके, दीज आर नॉट हर्मिशियन। ओके, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया यहाँ से, मतलब एक तरह से प्रूफ हो गया ये कि ये जब इस पैक कर रहा है तो इतना। तो अब हमें यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालना है, ठीक है ना, तो उसके लिए देखो सम मोर रिलेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। देखो नाउ सम मोर रिलेशंस, ठीक है। तो जैसे देखिए कुछ रिलेशंस और हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए जे प्लस, ठीक है, और जे माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई, ठीक है ना, और यहाँ पे है जे एक्स और माइनस आयोटा जे वाई, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपस में हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा जे एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ये इससे, ठीक है, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जे वाई जे एक्स, और ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा जे एक्स जे वाई, जो पहले है ना उसी को पहले लिखना होगा, जे एक्स जे वाई लिखोगे ना तो ये पहले, ठीक है ना, इस तरह से लिखना होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्लस जे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है ना बेसिकली जे एक्स स्क्वायर है, और प्लस इधर आ गया जे वाई स्क्वायर, और इसको आप आयोटा और इसे लिख सकते हो जे वाई कॉमा जे एक्स, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको, सो दिस विल गिव यू आयोटा माइनस आयोटा, हाँ तुम माइनस आयोटा है ना, माइनस आयोटा स्क्वायर जे जेड, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो लिखा हुआ है ना जे एक्स स्क्वायर जे वाई स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो जे स्क्वायर माइनस जे जेड स्क्वायर, क्योंकि देखो जे स्क्वायर होता है जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर प्लस जे जेड स्क्वायर, उसमें से जे जेड स्क्वायर माइनस कर दोगे तो यही दो बचेगा, और ये बन जाएगा बेसिकली आयोटा, ये सॉरी माइनस आयोटा आएगा ना, आयोटा आयोटा से माइनस वन आ जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली एच बार और इंटू जे जेड, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रिजल्ट है, देखो जे प्लस और जे माइनस अगर आप लिखते हैं ना तो ये रिजल्ट आ रहा है, दिस इज व्हाट यू गेट, इज इट ओके। तो अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से सिमिलरली जे माइनस जे प्लस करोगे ना, जे माइनस जे प्लस बस आपको मल्टीप्लीकेशन करना है ये, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा जे स्क्वायर और माइनस जे जेड स्क्वायर, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा एच बार और इंटू जे जेड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रिलेशंस हैं, ठीक है ना, दैट यू शुड रिमेंबर, ओके, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा देखो इस जो अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है ना, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग डिफाइन किए हुए वी हैव, या बेसिकली या ऐसे लिखो, देखो नो वी नो ऑपरेशन ऑफ, हम लोग अभी जो है ना ऑपरेशन ऑफ जे जेड जानते हैं, जे स्क्वायर जानते हैं, और जे प्लस जानते हैं, और जे माइनस जानते हैं, ठीक है ना, ऑन ए बी, ठीक है ना। देखो ये आप ऑपरेशन जानते हो, वी नो ऑपरेशन ऑफ दीज स्टेट्स ऑन ए बी, क्योंकि देखो हम ये डिफाइन कर चुके हैं कि ए बी जो है इसका आइगन स्टेट है, तो ये जब जे जेड एक्ट करेगा तो आपको बताया गया बी इंटू एच बार आ जाएगा, जे स्क्वायर एक्ट करेगा तो ए इंटू एच बार आ जाएगा, एच बार स्क्वायर आ जाएगा, जे प्लस एक्ट कर रहा है तो आप जानते हो कि बी जो है ना बी प्लस वन हो जाएगा, जे माइनस एक्ट करेगा तो इट विल बिकम बी माइनस वन, ओके। तो आप ये कह सकते हो कि वी नो ऑपरेशन ऑफ दीज, ओके, दीज ऑपरेटर्स ऑन दिस स्टेट, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वी डू नॉट नो ऑपरेशन ऑफ जे एक्स एंड जे वाई, ठीक है ना, ऑन ए बी, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है ना, जस्ट मिनट,
ओके तो हम लोग जानते हो इसका ऑपरेशन नहीं जानते हैं कि जे एक्स, क्योंकि ये जो स्टेट है ना वो कॉमन आइगन स्टेट ऑफ जे स्क्वायर जे जेड लिखा गया था, ठीक है ना, इन दोनों का कॉमन आइगन स्टेट लिखा गया था, इसका आइगन स्टेट नहीं है ये, ठीक है ना। और जे प्लस रेजिंग लोअरिंग ऑपरेटर से हमें पता चल गया कि बी का वैल्यू एक बढ़ जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखोगे कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन ऑफ जे एक्स जे वाई, जे एक्स जे वाई, ठीक है ना, ऑन ए बी, ठीक है, इज carried out using j प्लस एंड j माइनस। इसको यूज करके कैरी आउट किया जाता है ऑपरेशन। कैसे कैरी आउट करेंगे कि देखिए हमारे पास फॉर्मूला ये है ना कि जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई इज इक्वल टू, आप जे प्लस लिख रहे हो और यहाँ पे जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई इज इक्वल टू जे माइनस लिख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से जे एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और जे प्लस और प्लस जे माइनस, ठीक है। और यहाँ से अगर जे वाई निकालना है आपको, ठीक है ना, जे वाई, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 आयोटा, ठीक है, और यहाँ से जे, ठीक है ना, जे प्लस स्क्वायर, सॉरी जे प्लस और माइनस जे माइनस, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके सो दिस इज व्हाट यू विल गेट एक्चुअली, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कि इसका ऑपरेशन जे एक्स जे वाई को हमेशा इसी को यूज करके ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट सो नाउ तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखिए अभी हमारे इस डिस्कशन में ये नहीं पता चल पाया है कि, ठीक है, कि ए और बी क्या है, व्हाट ए एंड बी आर, ठीक है ना। तो या इसके क्या अलाउड जैसे आइगन, बस हमने ये बोल दिया ना कि ये जे स्क्वायर का आइगन मतलब क्वांटम नंबर्स की तरह है, ये क्वांटम नंबर है, लेकिन अभी इसकी प्रॉपर्टी हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम नंबर ए एंड बी, ठीक है ना, इन स्टेट, ठीक है, ए कॉमा बी। तो इस स्टेट में इसका क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मतलब क्या वैल्यूज अलाउड होगा यहाँ पे, ठीक है ना, व्हाट वैल्यूज आर अलाउड हियर, ओके। तो ये हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो फिर से ध्यान रखोगे कि ये कॉमन आइगन स्टेट ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए व्हाट आर द वैल्यूज अलाउड का मतलब हम ये पता करना चाहते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज बी का एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो हम लोग जानते हैं कि जे जो है ना, देखो ऐसे जे माइनस जो है जब एक्ट कर रहा है तो बी का वैल्यू वो कम होता जाएगा, ऐसा हो जाएगा बी, ठीक है ना। ऐसा मान लो बी है तो फिर बी माइनस, ये इसको बी माइनस 1 बना देगा, फिर एक बार और एक्ट कराओगे तो बी माइनस 2 हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम बार बार एक्ट कराते जाएंगे तो बी माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जे माइनस एक्ट कराने से ऐसा हो रहा है ना कि ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जा रहा है बी का वैल्यू। तो एक सर्टेन फिर लास्ट में जो है ना एक बी मिनिमम पे पहुंच जाएगा ये, ठीक है ना। तो जब ये बी मिनिमम पे पहुंच जाएगा ना, तो ये बेसिकली बी मिनिमम पे जब ये एक्ट करेगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे जे माइनस, तो ये हमें 0 दे देगा, शुड गिव अस 0, ठीक है, क्योंकि उसके फर्दर अगर हम ऐसे रिड्यूस करते जाएंगे तब तो माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। उसी तरह से जे प्लस जब आप एक्ट करा रहे हो ना, वो जे प्लस एक्ट कराएंगे तो ये बी से बन जाएगा, ओके, बी से बन जाएगा ये बी प्लस 1, फिर एक्ट करा दोगे एक बार और तो ये बन जाएगा बी प्लस 2, फिर से बी प्लस 3, ठीक है ना। तो ऐसे अगर बढ़ता रहेगा तब तो प्लस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें मान लेते हैं कि कुछ बी मैक्स सर्टेन मैक्सिमम है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम देखो अगर ये बी इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो बी अगर इन्फिनिटी हो रहा है तो एलजेड एक्टिंग ऑन स्टेट ए बी gives us b into h bar और into ab। तो अगर b इंफिनिटी हो जाएगा तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ही सिस्टम का इनफाइनाइट हो जाएगा ना, और आप जानते हो किसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो ऐसे b का वैल्यू बढ़ता जाएगा और ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, ये नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं एक सर्टेन मैक्सिमम स्टेट तक जा सकता है, उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ेगा, इट विल नॉट इंक्रीज फर्दर, इज दैट ओके। तो ये हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अदरवाइज फिर अगर बढ़ता ही रहता है ना तो इसका मतलब हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इज इनफाइनाइट, ओके, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि जब ये बी जो है ना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा ना, तो यहाँ पे जब हम फिर इसके ऊपर जे प्लस एक्ट कराएंगे ए और बी मैक्स, ठीक है ना, तो दिस शुड गिव अस 0, तो ये हमें 0 देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं कि ये जैसे क्या बोलते हैं जे माइनस, इसको मान लीजिए हम इक्वेशन ऐसे ही मान लो कुछ बोल देते हैं, इक्वेशन ए, और ये हो गया इक्वेशन बी, ठीक है ना।
हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप क्या करो, ऑपरेट, ठीक है, एक मिनट, ऑपरेट जे, जैसे यहाँ जे माइनस लिखा हुआ है ना, तो हम इसमें ऑपरेट कर देते हैं जे प्लस, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में आप जो है ना जे प्लस ऑपरेट कर दो यहाँ पे, तो ऐसा बन जाएगा, देखो जे प्लस जे माइनस, ठीक है, और यहाँ से एक, और फिर ये हो गया बी मिनिमम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे कुछ भी ऑपरेट, देखो इधर जे प्लस ऑपरेट किया, इधर 0 पे ऑपरेट करेगा, 0 पे कुछ भी ऑपरेट कराओगे 0 ही आएगा ना। अब देखिए जे प्लस जे माइनस अभी हम लोग निकाल लिया है, दिस इज इक्वल टू जे स्क्वायर और जे जेड स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस एच बार और इंटू जे जेड, ऐसा आता है। अभी ऊपर में रिलेशन लिखा गया था, ये देखो यहाँ पे, हाँ देखो ये था ना, जे प्लस जे माइनस जे स्क्वायर माइनस जे जेड स्क्वायर और प्लस एच बार इंटू जे जेड, ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये लिख दिया गया, और यहाँ पे है ए और फिर बी मिनिमम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि हम इसको ऑपरेट करेंगे ना, तो जे स्क्वायर देखो अब इस स्टेट पे एक्ट कर रहा है, तो जे, इसका प्रॉपर्टी है कि जे स्क्वायर जब एक्ट करता है तो ए इंटू और एच बार स्क्वायर आ जाता है। फिर जे जेड एक्ट करेगा 2 बार, तो 2 बार, एक बार में बी आएगा, फिर दो, जे जेड स्क्वायर का मतलब 2 बार एक्ट कर रहा है ये, तो 2 बार एक्ट करेगा ना, तो एक बार में आएगा बी, बी इंटू एच बार, फिर आएगा बी इंटू एच बार, तो ये बी मिनिमम, ठीक है ना, स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे एच बार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। और यहाँ पे एक बार एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से एक बार एच बार आएगा, तो ये एच बार स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू बी मिनिमम, ऐसा आ गया, और इंटू ये स्टेट ए और बी मिनिमम, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये स्टेट इन सबका आइगन स्टेट है ना, जे स्क्वायर का भी है, जे जेड का है, तो जे जेड स्क्वायर का भी आइगन स्टेट होगा, ठीक है ना, और दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो केट स्टेट है ये तो 0 नहीं है ना, तो इसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा ए, ऐसा ए और माइनस बी स्क्वायर, बी मिनिमम स्क्वायर, है ना, और फिर प्लस बी मिनिमम दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इससे देखिए हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए इज इक्वल टू बी माइनस बी स्क्वायर, मतलब सॉरी बी मिनिमम और फिर बी मिनिमम स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप उधर ले जाओगे, ठीक है ना, अच्छा उल्टा हो गया ना, हाँ ठीक, ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो ये हमारा एक इक्वेशन है, इसको कुछ भी इक्वेशन नंबर सी बोल दो, ठीक है ना। अब हम सिमिलरली देखो इक्वेशन बी जो था ना यहाँ पे, ये जो इक्वेशन बी है, ठीक है, इसमें हम जे माइनस ऑपरेट करेंगे एलएचएस से, ठीक है ना। सो ऑपरेट जे माइनस ऑन इक्वेशन बी, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो जे माइनस और यहाँ पे आ जाएगा जे प्लस, और यहाँ पे ए कॉमा और यहाँ पे बी मैक्स, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, दिस इज 0। अब आप देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोगों ने लिखा अभी कि जे स्क्वायर और फिर ये जे जेड स्क्वायर है, और यहाँ पे फिर माइनस है एच बार और जे जेड, ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट इज, अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, और यहाँ से ए और कॉमा बी मैक्स हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू गेट। अब आप देखिए यहाँ पे इसको जब ये एक्ट करेगा ना, तो ए इंटू एच बार स्क्वायर हो गया, जे स्क्वायर जब इस स्टेट पे एक्ट कर रहा है, और ये जब एक्ट करेगा तो फिर से यहाँ पे वही बी मैक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, बी मैक्स स्क्वायर और एच बार स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार एक्ट करेगा ना, तो एक एच बार आएगा, और एच बार पहले से है तो एच बार स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो गया बी मैक्स, ठीक है, ये टर्म आ गया, और यहाँ से ये तो आइगन स्टेट है ना, तो इसलिए सेम रहेगा, बी मैक्स इज इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ पे ये देखो सभी में एच बार स्क्वायर कॉमन है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसमें ये केट स्टेट 0 नहीं हो सकता है, ये 0 करना पड़ेगा, तो ए माइनस बी मैक्स का स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस बी मैक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आप a इक्वल टू निकल रहा है बी मैक्स और प्लस बी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, इसको इक्वेशन डी बोल दो। तो देखिए आप यहाँ पे इक्वेशन सी में हमारा a का वैल्यू निकला हुआ है, और इक्वेशन डी में भी a का वैल्यू निकला हुआ है, तो दोनों वैल्यूज a के ही है, ठीक है ना। तो सी में भी a का वैल्यू निकला हुआ है और डी में भी a का वैल्यू निकला हुआ है, तो इससे पता चला हमें, देखिए क्या है कि फ्रॉम सी एंड डी, अब देखिए ये यहाँ से आ रहा है बी मिनिमम और प्लस बी मैक्स मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू बी मैक्सिमम और प्लस बी मैक्सिमम का
स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड कर दो, तो यहां से देखिए बी मैक्स का स्क्वायर और फिर यहाँ पे बी मिन का स्क्वायर है इज इक्वल टू, और बिना स्क्वायर वाले को एक साइड कर रहे हैं तो ये बी मैक्स और प्लस बी मिन, ठीक है ना, ये आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो बी मैक्स और प्लस बी मिन, ठीक है ना, ये और फिर ठीक है ना, और इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे देखिए बी मैक्स और माइनस बी मिन, ठीक है, इज इक्वल टू बी मैक्स और प्लस बी मिन, ये लिख दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां से कि ये जो टर्म है ना बी मैक्स बी मिन, ये इसको हम एक साइड लाकर कॉमन ले लेंगे, तो बी मैक्स और प्लस बी मिन, ठीक है, और इधर बच जाएगा बी मैक्स, ठीक है, माइनस बी मिन, और ठीक है ना, बी मैक्स माइनस बी मिन, और ये इधर आएगा ना तो एक माइनस साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये और ये टर्म कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये टर्म बचेगा और एक ये जब कॉमन लोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो आइदर दिस इज 0 दिस इज 0, ये करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये मिलेगा बी मैक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी मिनिमम, ठीक है, और यहाँ से मिल रहा है बी मैक्स जो आ रहा है ना, बी मैक्स इज इक्वल टू बी मिनिमम प्लस 1, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए दो बेसिकली हमारे रिजल्ट हमें मिले यहाँ पे, ठीक है ना। तो बी मैक्सिमम जो है बी मिनिमम का बेसिकली एक रिजल्ट हमें ये मिल रहा है और एक रिजल्ट ये मिल रहा है, ठीक है ना। दीज आर द टू रिजल्ट्स दैट वी आर गेटिंग, ओके। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर मान लो हम b का मैक्सिमम वैल्यू समथिंग एज्यूम करते हैं, इफ यू एज्यूम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b इज समथिंग, ओके, तो उसका मिनिमम वैल्यू उसका जस्ट नेगेटिव होगा, ओके, इट इज जस्ट नेगेटिव ऑफ दैट, ओके। जैसे मान लो हम एज्यूम करते हैं, सपोज वी एज्यूम लेट b मैक्स जो है ना, b मैक्स इज इक्वल टू j है, तो b मिन जो आएगा ना, b मिन इज इक्वल टू माइनस j हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो अगर हम यहाँ पे आप देखिए कि बी मैक्स को अगर हम जे लेते हैं, ठीक है ना, तो ठीक है, तो अगर आप देखिए जैसे इसके अकॉर्डिंग जो है ना, हम ये अगर ले लें, सपोज करो बी मैक्स इज इक्वल टू हमने जे लिया यहाँ पे, तो बी मिनिमम कितना आ गया, बी मिनिमम इज इक्वल टू जे, सॉरी इसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली ऐसे ही होगा ना कि देखो बी, अगर हम बी मैक्स को जे लेंगे तो ये माइनस साइन इधर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बी मिनिमम माइनस जे हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली एक कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब लेकिन देखो क्या होगा कि ये रिलेशन हमने कंसीडर किया ना, तो ये रिलेशन पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि इसमें बी मैक्स जो आ रहा है वो बी मिनिमम प्लस 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है, ये थोड़ा इनकंसिस्टेंट जैसा हो रहा है ना, देखो इसलिए ना कि क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे कि बी मैक्सिमम हम जो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली मिनिमम वैल्यू में जस्ट एक ही ऐड करके निकल जा रहा है ये, ठीक है ना। तो थोड़ा ये मतलब ऐसा हो रहा है ना कि हम देखो जैसे अगर हम ऑपरेटर को बार बार एक्ट करा रहे हैं, ठीक है ना, तो एवरी जे प्लस को एक्ट कराने पे एवरी टाइम इट इज इंक्रीजिंग बाय 1, ओके। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आना चाहिए ना कि मतलब दे मे नॉट जस्ट डिफर बाय 1, ओके। बी मैक्सिमम बी मिनिमम जो है ना, दे मे नॉट जस्ट डिफर बाय 1, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि बस एक ही बार ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना, तो ये बेसिकली बी मैक्स से बी मिनिमम पहुंच जाएंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, तो बी मैक्सिमम ऐसा हो रहा है ना कि देखो एक स्टेप में ही है, तो मतलब ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट जैसा लग रहा है दिस, ठीक है ना, दिस में नॉट बी ट्रू, ओके। या फिर इसका दूसरा इस मतलब ये जो है ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, ये नॉट एक्सेप्टेबल इसको हम लोग इसलिए कहेंगे, इसको एक तरीका तो ये भी है कहने का कि बस ये दोनों डिफर कर रहे हैं बस एक वैल्यू से, ठीक है ना। तो बस इसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि बी के बस 2 ही वैल्यूज अलाउड है, ठीक है ना, ये मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक स्टेप और लेंगे तो ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना।
इसको जानते हो एक और तरीका होता है, मतलब इसको मतलब रोल आउट करने का, ठीक है। मुझे एक मिनट देखो, बी मैक्स जो हो रहा है बेसिकली हमारा बी मिनिमम प्लस 1 आ रहा है। तो अगर हम ठीक है, एक तरीका तो डेफिनेटली यही है कि देखो बी मिनिमम से डायरेक्टली जो है ना, हम क्या बोलते हैं एक स्टेप में ही जो है हमें बी मैक्सिमम मिल जा रहा है, तो इसलिए इसको एक तरह से अलाउड नहीं कहा जाएगा। इसमें जानते हो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम सपोज करो जे मैक्स का वैल्यू जो है ना, बी मैक्स हम जे लिखते हैं और जे का वैल्यू सपोज करो 5 है, ठीक है ना, तो मिनिमम जो होगा वो -5 हो जाएगा। तो अब देखो -5 से +5 जाने में आपको मेनी टाइम्स जे प्लस ऑपरेटर ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे हम इस पे जे प्लस ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे तो एक बार में -4 होगा, फिर -3 होगा, -2 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इंक्रीज करते हुए फिर यहाँ पे पहुंचेगा तो इन मेनी स्टेप्स। ओके, इसमें बस एक ही वैल्यू अलाउड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको मतलब इसको हम नॉट एक्सेप्टेबल कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो एक तो रीजन ये है, दूसरा रीजन जानते हो मतलब इसका ये भी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम ये आपस में रिलेट हो गया है, ठीक है। तो एक और कुछ और तरीका हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कहने का। जानते हो जनरली ऑब्वियसली यही कहना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ से देखो डिफरेंस जो आ रहा है ना, बी का मैक्सिमम वैल्यू और माइनस बी का मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 1 आ रहा है। तो मतलब ये मतलब नेसेसरली ट्रू नहीं हो सकता है, दिस मे नॉट बी ट्रू एक्चुअली, ठीक है ना। क्योंकि हम कह रहे हैं कि वी आर ऑपरेटिंग, ठीक है ना, ये नॉट एक्सेप्टेबल कहना होगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम जे प्लस ऑपरेटर मेनी टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर बी का वैल्यू मेनी टाइम्स चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको और भी तरीके होते हैं इसको जानते हो रिफ्यूट करने का, मतलब नॉट एक्सेप्ट ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होगा, मतलब मुझे एक लॉजिक अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। इसको जानते हो ये कह देते हैं कि क्या हमारे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है क्या। देखो एक मिनट जरा, कहीं पे कुछ इज देयर एनी मिस्टेक। No, sir. सेकंड लाइन में एक माइनस के हाँ वही हमें लग रहा है कुछ, इसीलिए वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। एक बार देखें कहीं पे, एक मिनट, ये जो है ना हमारा सेकंड लाइन कौन से इसमें, हाँ देखो ये इधर में नहीं ये माइनस था तो इधर ले गया ना इसको, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, और इसको इधर ले आए तो अच्छा। हाँ देखो ये जो है ना ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है एक्चुअली, हाँ ठीक है। देखो ये जो है ना ये इधर आएगा ना तो यहाँ पे ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और यहाँ पे ये प्लस होगा। तो मतलब जानते हो उल्टा हो गया है। देखो आप ऐसे कह सकते हो कि हाँ वही, तभी ये जानते हो रिफ्यूट नहीं हो पा रहा था। देखो अभी अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो है ना मिस्टेक हुआ है एक्चुअली। देखो ये जो है ना यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि हम बी मैक्स इसको पॉजिटिव लिखे हैं तो इसका मतलब ये साइड हम इधर ले गए, ठीक है ना, दिस साइड टुक टू दिस साइड, तो ये माइनस हो गया। अब हम इसको इधर लाएंगे ना तो यहाँ पे ये दोनों माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। इसीलिए जानते हो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था हमें, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखो हम क्या होगा कि ये दोनों माइनस में है, ये माइनस में है और ये माइनस में है, ठीक है ना, दिस इज नेगेटिव। ओके, तो अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से ठीक है तो इसको इधर ले आएंगे ना तो ये साइन जो है ना प्लस होगा। हाँ तो अब देखो ठीक आ गया, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा कि अब जो है ना यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसीलिए जानते हो वो जस्टिफाई नहीं, अब तो क्वाइट क्लियर है ना। देखो कभी ऐसा हो सकता है कि आप देखो मैक्सिमम यहाँ पे जो है ना माइनस हो गया, ठीक है। आप कभी ऐसा कह सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस सब्ट्रैक्ट करो तो -1 आ रहा है, तो ये तो क्लियरली नॉट एक्सेप्टेबल हो गया ना। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो बेसिकली पॉजिटिव आना चाहिए ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो है नेगेटिव आ रहा है तो नॉट एक्सेप्टेबल कहना होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यही हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा। तो देखो अगर हम बी का मैक्सिमम वैल्यू को जे बोलते हैं ना तो बी का मिनिमम वैल्यू को हमें -j कहना होगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब ए का वैल्यू जो था हमारा, देखो ये ऊपर इक्वेशन सी से, जैसे सी और डी किसी से भी निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन सी से देखो ए का वैल्यू जो निकला हुआ था हमारा कितना था वहां पे। देखो ए इज इक्वल टू कितना था, देखो एक बार इक्वेशन सी में देखो ये था है ना, बी,
हाँ माइनस बी मिनिमम और प्लस बी मिनिमम स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ऐसा निकला हुआ है, ए इज इक्वल टू माइनस बी मिनिमम और प्लस बी मिनिमम स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। तो देखो यहाँ से a इज इक्वल टू हम मिनिमम का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो ये माइनस जे हो गया और ये प्लस माइनस जे और माइनस जे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस पुट करोगे ना और ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस जे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है ना। तो जे प्लस वन हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने ये कहा, तो कुछ कुछ देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन पता चल रहा है यहाँ पे कि जे इंटू जे प्लस वन ये आ जाएगा ए का वैल्यू, ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो देखो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हो ना जे इंटू जे प्लस वन, वो देखो बेसिकली ये सारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखो, कम्यूटेशन रिलेशन से। कम्यूटेशन रिलेशन से कोई फिजिक्स कहीं पे कुछ नहीं लगाया जा रहा है। पहले जो एंगुलर मोमेंटम जानते थे ना आर क्रॉस पी, वो कुछ भी नहीं लगाया गया, प्योर अलजेब्रा है ये, इसीलिए इसको बोला जाता है अलजेब्रा, ओके। क्योंकि यहाँ पे पहले से जो आप फिजिक्स जानते थे ना उसका कोई यूज नहीं हुआ है, बस हम देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बस यही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ये तो जे प्लस जे स्क्वायर आएगा तभी हाँ तो जे प्लस वन हाँ, ये आएगा। जे स्क्वायर आया ना यहाँ पे, जे स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली यहाँ पे बी मिनिमम का वैल्यू पुट करेंगे ना तो जे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और राइट, तो देखो हमें पता चल गया कि ए का आइगन वैल्यू जो होगा ना जे इंटू जे प्लस वन होगा, मतलब आइगन क्वांटम नंबर ए जो था वो बेसिकली जे इंटू जे प्लस वन हो गया, ठीक है। तो ठीक है, सो दिस इज वन थिंग वी हैव लर्न। मैक्सिमम वैल्यू अगर हम बी का जे मानते हैं तो मिनिमम माइनस जे हो गया। अब लेकिन देखो आप ये नोटिस करिए कि अगर हम जैसे जे प्लस ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं ना, जे प्लस ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा जो बी का वैल्यू है ना वो एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम जैसे माइनस जे से स्टार्ट करते हैं, सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम माइनस जे, ठीक है ना, तो मतलब माइनस जे वाले स्टेट पे हम से स्टार्ट करते हैं, सपोज हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। सपोज हमने ये लिख दिया कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ माइनस जे लिख दिया है, मतलब ये बी का मिनिमम वैल्यू है। या ऐसा करो अभी हम बी मिनिमम लिखते हैं, ठीक है ना, बी मिनिमम। देखो इस पे हम ऑपरेट करते हैं जे प्लस, तो इससे मिलेगा हमें बेसिकली यहाँ पे जे प्लस ऑपरेट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ए और यहाँ पे बी मिनिमम और प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक बार और जे प्लस ऑपरेट करोगे तो इससे आ जाएगा बी सॉरी ए कॉमा और बी मिनिमम और प्लस टू आ जाएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होता जाएगा, इट विल कंटिन्यू। और यहाँ पे आ जाएगा ए कॉमा और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में फिर जे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस जे से स्टार्ट किया, देखो सॉरी बी मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ पे, बी मैक्सिमम, बी मैक्स, ठीक है ना। तो बी मिनिमम से स्टार्ट किया, अब जे प्लस ऑपरेटर बार बार ऑपरेट करते जाएंगे ना तो अल्टीमेटली बी मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन हम देखो यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है कि बी मिनिमम अगर हमारा माइनस जे है, ठीक है ना, तो माइनस जे और तो ये हमारा प्लस जे है, ठीक है ना, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि बी मैक्सिमम जो निकला सॉरी मिनिमम निकला वो माइनस और बी मैक्सिमम हम लोग ये प्रूव कर दिए थे ना, यहाँ पे देखो ये पर में ये हम लोग प्रूव कर दिया, देखो बी मैक्स इज नेगेटिव ऑफ बी मिनिमम, ओके, ठीक है। तो देखिए एक एक ये जो जब ऑपरेट कर रहे हो ना तो इट इज इंक्रीजिंग बाय वन, ओके, वन से इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंटीजर वैल्यू से बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप में एक बढ़ा, फिर सेकंड स्टेप में दो बढ़ा, थर्ड स्टेप में एक और बढ़ेगा, तीन हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे देखिए बी मैक्स माइनस बी मिनिमम अगर हम निकालेंगे ना तो ये हमारा इंटीजर आना चाहिए, दिस शुड बी इंटीजर, ओके, क्योंकि एक एक करके बढ़ता जा रहा है ना, वन 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 वन, तो मतलब देखो वन प्लस टू हो गया, प्लस थ्री हो गया, प्लस फोर, तो इसीलिए जब डिफरेंस निकालोगे ना तो ये इंटीजर जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जे लिखा गया और ये माइनस जे, ठीक है, तो दिस शुड बी इक्वल टू इंटीजर, ठीक है ना, तो ये इंटीजर आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब इंटीजर है ये, ठीक है। तो इसमें ये पता चल गया, देखो यहाँ से टू जे इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट जे के जो अलाउड वैल्यूज है ना वो इंटीजर बाय, ठीक है ना, इंटीजर बाय टू होगा। तो जे का देखिए हम लोग बिल्कुल क्वांटम नंबर कुछ पता नहीं था हमें, बस हम लोग इस तरह से स्टार्ट किए कम्यूटेशन रिलेशन से। अब देखो पता चल रहा है कि जे का जो अलाउड वैल्यू होगा ना वो इंटीजर बाय टू होगा, तो मतलब जे इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से जे के जो वैल्यूज होंगे ना वो बेसिकली इंटीजर बाय टू हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम अगर इसको देखो जीरो लिख दें, जीरो, ठीक है ना, तो बाई टू जीरो हो जाएगा, फिर वन लिख दो, वन बाई टू, फिर ठीक है ना, बेसिकली टू बाई टू, फिर थ्री बाई टू, इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है ना, फोर बाई टू, ठीक है, फाइव बाई टू एंड सो ऑन। तो बेसिकली जे का जो अलाउड वैल्यूज है ना वो बेसिकली आ जाएगा जीरो, वन बाई टू, ठीक है ना, वन, फिर थ्री बाई टू, ठीक है ना, तो
फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 5/2 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखिए हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है, बेसिकली जस्ट 2 नंबर से, और अल्टीमेटली देखिए हमें ये पता चल गया कि जे का जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ठीक है, वो बेसिकली ये आ गया, ठीक है। और देखिए जे का ये मैक्सिमम वैल्यू है, दीज आर द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, अगर जे मान लीजिए हम अगर सपोज करो लिखते हैं हाफ, तो ये जे का मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू जो होगा ना वो माइनस हाफ हो जाएगा। अगर जे का मैक्सिमम वैल्यू हम 1 लिखते हैं, ठीक है ना, 1 लिखते हैं जे का मतलब वो बी क्वांटम नंबर, जे लिखने का मतलब हो गया बी क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम जे इक्वल टू 1 लिखते हैं ना, इफ आई राइट जे इक्वल टू 1, तो मतलब बी क्वांटम नंबर का जो हमारा बी क्वांटम नंबर था उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और हम देख रहे हैं कि 1 स्टेप में इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे लिखे हुए थे, ये स्टेट हमारा ए और बी था, ठीक है। तो इसमें हमें ये पता चल गया है कि बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, बी का मैक्सिमम वैल्यू जे है, ठीक है, और जे का अलाउड वैल्यूज ये है, दीज आर द अलाउड वैल्यूज, ओके। और क्या बोलते हैं, हमें ए पता चल चुका है कि ए इज इक्वल टू है जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है ना। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट, ओके। तो हम लोग देखो क्या करते हैं कि ए जो है ना जे से रिलेट हो गया ना, तो इसीलिए जानते हो क्या करते हैं, अब हम लोग एक न्यू सिंबल यूज करते हैं, न्यू सिंबल, ठीक है। तो इसमें न्यू सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ए कॉमा बी लिख रहे थे ना हम लोग, इसको लिख देते हैं अब इस तरह से, यहाँ पे जे कॉमा एम, ठीक है, जे कॉमा बी की जगह पे एम लिख दिया गया है, ठीक है ना, ये सिंबल यूज करते हैं। तो अब इसमें ये कहा जाएगा कि जे, अगर देखिए यहाँ पे जैसे हम ये कह रहे हैं ना, जे क्या था, जे इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, तो बी की जगह पे एम लिखा गया है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मैक्स एम का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, दैट इज इक्वल टू जे, और एम का मिनिमम वैल्यू जो है, एम का जो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, वो -j हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि इस नोटेशन में m जो है ना, दैट विल लाई बिटवीन -j एंड +j, तो m विल लाई बिटवीन -j एंड +j। तो इस सिंबल में अगर हम यहाँ पे सिंबल j यूज कर दिए ना, ठीक है ना, j यूज किया गया है यहाँ पे सिंबल में, क्योंकि a का वैल्यू जो है ना j इंटू जे, a में तो j डायरेक्टली आ रहा है ना, a में डायरेक्टली j आ जा रहा है, तो इसलिए a की जगह सिंबल j यूज कर दिया गया, नया नोटेशन यूज किया गया, क्योंकि a में j आ रहा है, तो एक नया नोटेशन यूज कर दिया गया। अब हमें पता है कि b की जगह पे हमने m लिखा है, m का मैक्सिमम वैल्यू जो है j, मतलब b का मैक्सिमम वैल्यू j होता है, b का मिनिमम वैल्यू -j होता है, तो इसीलिए कहा जाएगा m का वैल्यू जो है ना -j से +j तक होगा। और b का वैल्यू आप देखो, j प्लस ऑपरेटर एक्ट कराने से एक एक वैल्यू बढ़ता है, 1 वैल्यू बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए -j से +j तक जाएगा इन स्टेप ऑफ 1, ओके, इन, ऐसे लिखोगे, इन स्टेप ऑफ 1, ठीक है ना, एक 1 के स्टेप में होगा ये, ठीक है ना, इन स्टेप ऑफ 1, ठीक है। तो मतलब ऐसा होगा, m इज इक्वल टू अगर आप लिखोगे ना, तो -j, फिर -j + 1, फिर -j + 2, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना, इस तरह से। फिर 0 आ जाएगा, मतलब 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर लास्ट में आ जाएगा इस तरह से, बेसिकली लास्ट में j आ जाएगा, उसके पहले वाला वैल्यू जो होगा वो j - 1 होगा, इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो ये m के अलाउड वैल्यूज हैं, ठीक है। और j का जो अलाउड वैल्यूज है वो बेसिकली क्या बोलते हैं, हाफ आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया। तो देखो जब j इक्वल टू सपोज हाफ यूज करेंगे ना, तो इसी को बोला जाता है स्पिन। j इक्वल टू अगर 1 यूज करोगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ j हम लोग 1 अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m क्वांटम नंबर, m क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू j है, ठीक है ना। तो अगर हम m का मैक्सिमम वैल्यू j यूज कर रहे हैं और j का वैल्यू अगर 1 यूज कर देते हैं, तो उसको स्पिन हाफ सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से बेसिकली अगर हम j, देखो यहाँ पे j इक्वल टू 1 हाफ यूज करते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड स्पिन हाफ सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, हाफ सिस्टम, ठीक है। इसको आप स्पिन हाफ सिस्टम बोल सकते हो। j इक्वल टू अगर 1 लिख देंगे तो इसे बोल सकते हैं स्पिन 1, ओके, सिस्टम। लेकिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी 1 होता है, ठीक है ना, तो या फिर इसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, या इसको L इक्वल टू 1 सिस्टम, और इसको L इक्वल टू 1 सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड L इक्वल टू 1 सिस्टम ऑल्सो, ठीक है ना। इसमें स्पिन हाफ सिस्टम यानी S इक्वल टू, इसमें ऐसे बोल देते हैं S इक्वल टू हाफ सिस्टम है ये, ठीक है ना, हाफ सिस्टम, ठीक है।
तो देखिए कुछ ये सभी चीजें आप लोग डायरेक्ट पढ़ते हो, ठीक है ना। तो देखो हम थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट ना बता करके थोड़ा आपको बता दिए कि आता कैसे है। तो अगर आप देखो इस पूरे डिस्कशन का स्टार्टिंग पॉइंट एक बार आप वापस जाइए, ठीक है। अगर देखिए आप पहले से जो फिजिक्स आप जानते थे ना, मतलब क्लास 11th से जो आप पढ़े हुए हैं फिजिक्स, वो कुछ भी यूज नहीं हुआ है इसमें। इसीलिए इसको जानते हो मतलब एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा बोला जाता है। और जानते हो इसमें ये भी बोला जाता है कि मतलब ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ना, इट कैन जनरेट होल ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। कम्यूटेशन रिलेशन जो है पूरे क्वांटम मैकेनिक्स को जनरेट कर सकता है। इट कैन जनरेट होल ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना कम्यूटेशन रिलेशन से स्टार्ट करके फॉर्मुलेट किया जा सकता है। क्योंकि आप ऐसे देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ पे आप नोटिस करिए, देखिए हम लोग जो है ना यहाँ पे कहाँ था, हम लोग स्टार्ट किए देखिए इस कम्यूटेशन रिलेशन से, देखिए इधर है ना, ठीक है। वी स्टार्टेड विद दिस कम्यूटेशन रिलेशन। एक मिनट, हाँ देखो अब देखिए फिजिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ भी यूज नहीं किया गया, या एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन जो आर क्रॉस पी होता है वो भी यूज नहीं किया गया, बस एक कम्यूटेटर ब्रैकेट को यूज किया गया। तो इसीलिए जानते हो कहा जाता है कि कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट। ओके, इसीलिए कम्यूटेटर ब्रैकेट को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ठीक है ना, तो इस पूरे डिस्कशन के बाद देखिए हमें ये हमने प्रूव कर दिया कि a इक्वल टू जे इंटू जे प्लस वन होगा, और m को हम m का मैक्सिमम वैल्यू j लिख रहे हैं, तो m का वैल्यू हमने प्रूव कर दिया कि माइनस जे से मिनिमम वैल्यू उसका माइनस जे हो रहा है, तो माइनस जे से प्लस जे तक होगा। अब देखिए अब हम नोटेशन जैसे मतलब अब फाइनल नोटेशन अगर हम लिखे हैं, देखिए फाइनल जो नोटेशन हम लोग यूज कर रहे होंगे वो ऐसा होगा कि अब हम देखो ये कहेंगे कि हम जो स्टेट लिख रहे हैं ना, जैसे जे स्क्वायर, अब स्टेट हम जे और कॉमा एम से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग देखिए ऐसे लिख रहे थे कि ए जे स्क्वायर एक्स ऑन ए बी, तो ए लिखा जा रहा था, लेकिन ए को हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे जे इंटू जे प्लस वन होता है, और एच बार स्क्वायर ए का वैल्यू हमने इतना प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे जे कॉमा एम होगा, ठीक है ना। और जे जेड जब एक्ट कर रहा था यहाँ पे देखिए जे कॉमा एम पे, तो अब देखिए m यहाँ पे b था, तो यहाँ पे b इंटू एच बार आ रहा था, तो b की जगह पे m लिख दिया गया है, तो इसको m इंटू एच बार लिखा जाएगा, और यहाँ पे j कॉमा m हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका फाइनल नोटेशन है। इसमें ध्यान रखेंगे कि m जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन माइनस जे एंड प्लस जे, ठीक है। m लाइज बिटवीन माइनस जे, मैक्सिमम वैल्यू m का j होगा और मिनिमम वैल्यू माइनस जे होगा। तो j यहाँ पे आप क्वांटम नंबर है और m क्वांटम नंबर है। j और m जो है, j एंड m आर क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो ये क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, जे एंड एम आर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये नोटेशन हम लोग अब हमेशा यूज करेंगे। तो देखो स्टार्ट किया गया था सम ए और बी से, अब लेकिन ये लिख दिया गया जे और एम, ठीक है ना, एक नया नोटेशन यूज कर लिया गया, ठीक है। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब देख रहे हो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं किया गया, नथिंग। ओके, हालांकि ये रिजल्ट जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आता है, दिस यू कैन गेट फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को स्फेरिकल पोलर वगैरह में लिख करके भी ये रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये जनरल डिस्कशन है, ये ज्यादा बेटर डिस्कशन माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब आप डिस्कस करते हो ना, मान लीजिए आप एंगुलर मोमेंटम का स्फेरिकल पोलर वगैरह में लिख करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उससे जो रिजल्ट आता है ना, तो उसमें यहाँ पे एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बार स्क्वायर आ जाता है ऑर्बिटल के लिए, और उसमें एल के जो अलाउड वैल्यूज होते हैं ना वो इंटीजर सिर्फ होते हैं। लेकिन हम लोग जो डिस्कस किए ना वो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे जो आया हमारा कंक्लूजन, इसमें इंटीजर और हाफ इंटीजर दोनों अलाउड है, ठीक है ना, दोनों आ गए थे ना यहाँ पे। देखिए हम लोग ये जो निकाले थे, जस्ट ए मिनट, ठीक है, एक मिनट। तो ये फाइनल कंक्लूजन एक बार ये जानते हो, जो फाइनल कंक्लूजन हमारा निकला ना वो एक बार गेट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। देखो ये आप देखिए यहाँ लास्ट में, एक मिनट बहुत नीचे चला गया है, हाँ देखो ये हम लोग J इक्वल टू ये हम लोग प्रूव कर दिए। तो ये कैसे प्रूव हुआ, आप कहोगे कि ये स्टार्ट हुआ डिस्कशन एंगुलर मोमेंट सॉरी कम्यूटेटर ब्रैकेट के रिलेशन से, ठीक है ना। तो जानते हो एक बार देखो गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें ये कम्यूटेशन रिलेशन दे दिया गया Jx, ठीक है ना, Jy इज इक्वल टू
ठीक है ना। यहाँ पे आयोटा एच क्रॉस और जे जेड ऐसे लिख दिया गया, और 3 और कम्यूटेशन 2 और लिख दिए गए। तो बोला गया दिस इज द कम्यूटेशन रिलेशन, ओके। और फिर ये मतलब ऐसे लिख दिया गया यहाँ पे जे स्क्वायर एक्टिंग ऑन दिस इज इक्वल टू दिस मच, ओके। ये रिलेशन लिख दिया गया, तो कम्यूटेशन रिलेशन लिखा गया, ये रिलेशन लिखा गया। तो उसमें बोला गया फ्रॉम दिस कम्यूटेशन रिलेशन व्हाट आर द अलाउड वैल्यूज ऑफ जे, मतलब अगर ये कम्यूटेशन रिलेशन वैलिड है तो जे के लिए अलाउड वैल्यूज क्या होंगे। तो जो अभी हम लोग कंक्लूड किए लिखे ना कि जे का अलाउड वैल्यूज जो है यहाँ पे 0, ऐसे जे इक्वल टू 0 है, 1 है, ठीक है ना, सॉरी 1/2 है, फिर 1 है, 3/2 है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 2 है, 5/2 है। तो ये आप ध्यान रखो कि ये जो है ना ये जो रिजल्ट आया, दिस रिजल्ट इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस। आप समझ लो ये एक कंडीशन जैसा है। हम लोग जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो देखो बाउंड्री कंडीशन जब लगाते हैं देन वी ऑब्टेन आइगन वैल्यू, ठीक है ना। आप देखो श्रोडिंगर इक्वेशन जब भी सॉल्व किया जाता है तो आइगन वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, हम लोग या क्या बोलते हैं जैसे हैमिल्टोनियन का आइगन एनर्जी निकालने के लिए आप देखते हो हमेशा हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो जब बाउंड्री कंडीशन लगता है तभी हमें वहां से मतलब एनर्जी वगैरह मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लो कि ये कम्यूटेशन रिलेशन एक तरह से कंडीशन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऑपरेटर अगर क्या बोलते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसके जो आइगन स्टेट्स में क्वांटम नंबर होंगे ना, उस पर ये कंडीशन लग जाएगा। एक कंडीशन ये है, मतलब उसके क्वांटम नंबर इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे और इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे, ये क्वांटम नंबर। तो दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस कम्यूटेशन रिलेशन, ओके ओके। तो ये सब देखिए बता दिया गया। अब हम बेसिकली निकालने जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जस्ट एक कैलकुलेशन देखो करा रहे हैं, नॉट, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन या फिर ऐसा कह सकते हो प्री फैक्टर। सर सर कल करवा देना प्लीज सर, खाना जैसे एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ओके सर। क्या कह रहे हो, मेस बंद हो जाएगा क्या? मेस में खाते हो आप लोग खाना? सर घर ही खा रहे हैं खाना। अरे तो घर में है तो फिर कभी खा लोगे, ठीक है। देखो जस्ट ठीक है ना, देखो यहाँ पे जे प्लस, ये हम लोग एग्जैक्ट रिलेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट रिलेशन, ठीक है ना, फॉर जे प्लस एक्टिंग ऑन, जैसे अब हम जे एम पे एक्ट कर रहा है ना, तो हम ये लिखते हैं ना यहाँ पे कि हम ये पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे फैक्टर क्या आएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम फैक्टर लिखना ये फैक्टर पता करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि ये फैक्टर क्या आएगा। यहाँ पे आ जाएगा जे और यहाँ पे m+1, ठीक है। तो ये जे प्लस एक्ट कर रहा है तो ये आएगा, तो हम पता करना चाहिए फैक्टर कितना होगा। तो देखो इस बहुत छोटा सा रिलेशन है ये, इसको हम बहुत डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जे ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे मान लो फैक्टर सी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जे और ये m+1 हो गया, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखिए ये सभी आइगन स्टेट्स ऑफ ये जो है ना, ये आइगन स्टेट ऑफ जे स्क्वायर है, जे जेड है। तो जे स्क्वायर जे जेड हर्मिशन ऑपरेटर है ना। आप जानते हो हर्मिशन ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स नॉर्मलाइज्ड होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मलाइज्ड होते हैं मतलब ऐसा होगा, देखो जे और कॉमा एम है, जैसे यहाँ पे एम और यहाँ पे मान लो ऐसा हो गया जे कॉमा एम प्राइम। ये अगर लिखा जाएगा ना तो ये डेल्टा एम एम प्राइम्ड हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट अगर हो गया ना तो ये 0 हो जाएंगे, और सेम अगर हो गया तो 1 हो जाएगा। इज दैट ओके? तो देखिए यहाँ पे अब इसका क्या करो आप, टेक डैगर, इसमें आप डैगर ले लो, ठीक है, दोनों साइड। तो देखो डैगर लोगे ना तो केट स्टेट ये ब्राइट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो यहाँ पे जे और ये जे प्लस जो है ना जे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा जे कॉमा एम, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू ये बन जाएगा सी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो, ठीक है ना। रियल मान लो तो ऐसे ही रह जाएगा, सी से सी रह जाएगा, ठीक है ना। और ये भी गेट स्टेट ये जो है ब्राइट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, बस इतना ही सा है, मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, देखो जे कॉमा एम, और यहाँ पे देखो दिस, ये इस साइड ये LHS इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये LHS, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई करना है। देखो ब्रैकेट इधर लिखा गया है तो ये जे माइनस और यहाँ पे आ जाएगा जे प्लस, ठीक है, और ये कैट जे एन ऐसे लिखा गया है, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा सी स्क्वायर, और ये दोनों तो सेम स्टेट है ना तो मल्टीप्लाई करके 1 दे देगा, ठीक है ना। नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए जे माइनस जे प्लस हम लोग अभी लिख चुके हैं ना, जे कॉमा एम, ठीक है ना। जे माइनस जे प्लस कितना था, ये था जे स्क्वायर माइनस जे जेड स्क्वायर, और कितना था माइनस एच बार और इंटू जे जेड, ऐसे ही था ना, जे कॉमा एम, ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जानते हो ये कैलकुलेशन
कराने का फायदा यही होता है कि ये सब देखो बार बार यूज हो रहा है ना, तो बाद में आप कैलकुलेशन में इसको यूज कर पाएंगे। नहीं तो एक बार ऐसे पढ़कर निकल जाओगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या था, बहुत सारे रिलेशन फिर आप सोचते रह जाओगे, ठीक है ना। तो जे माइनस जे प्लस देखो दो कई बार यूज हो चुका है। अभी जे माइनस जे प्लस हम लोग ये लिखे थे, जे प्लस जे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ रहा था, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब ये जो स्टेट है इसका आइगन स्टेट है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे जे कॉमा एम हो जाएगा और ये इस पे एक्ट करेगा, तो यहाँ से जे इंटू जे प्लस वन और इंटू एच बार स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस ये 2 बार एक्ट कर रहा है, तो ये एम स्क्वायर एच बार स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से एम इंटू एच बार हो जाएगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे जे कॉमा एम और इधर आ जाएगा सी स्क्वायर। अब देखिए ये सब नंबर्स हैं, तो जे कॉमा एम और जे कॉमा एम ये स्टेट्स का इनर प्रोडक्ट से 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एच बार स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ पे जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है, और माइनस एम इंटू एम प्लस वन हो जाएगा। यहाँ से ये कॉमन ले लोगे, ठीक है ना, माइनस एम इंटू एम प्लस वन हो गया, ठीक है। ये दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सी इज इक्वल टू हो जाएगा एच बार कॉमन हो गया और यहाँ से ऐसे लिख सकते हो जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है, और माइनस एम इंटू एम प्लस वन, यही इसका प्री फैक्टर हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो अभी लिख रहे थे ना यहाँ से देखो कि जे प्लस एक्टिंग ऑन जे एम, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एच बार जो सी लिखे थे वहां पे एच बार और यहाँ पे जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है, माइनस एम इंटू एम प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फिर जे कॉमा एम प्लस वन, ठीक है। तो ये प्री फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हो कि जे माइनस जब एक्ट करेगा जे कॉमा एम पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना आएगा एच बार, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा जे इंटू जे प्लस वन और प्लस माइनस जो भी आएगा, ठीक है ना, इसमें आ जाएगा प्लस आ जाएगा यहाँ पे m इंटू और m माइनस वन, ठीक है, m माइनस वन ये आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा j कॉमा m माइनस वन, ठीक है। अच्छा देखो अब सपोज करो कि हमने ये कैलकुलेशन किया, कहीं पे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, ठीक है ना। अगर हम पता करना चाहते हैं ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो इसका एक तरीका है। अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, देखो स्टार्टिंग में हम लोग ये पढ़े कि जे प्लस सॉरी ये जे प्लस जब एक्ट करता है, ठीक है, देखो व्हेन जे प्लस एक्ट्स ऑन एक और बी मैक्स एक्ट कर रहा था तो कितना मिल रहा था, व्हाट वी वर गेटिंग, 0, है ना, ये 0 आ रहा था, ठीक है ना। फिर ये बी मिन पे भी एक्ट कर रहा था तो कितना आ रहा था 0, ठीक है ना। ये तो देखो अब बताइए बी की जगह m लिख दिया है, m का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, m का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, m का मैक्सिमम वैल्यू j है ना। तो j तो देखो क्या करो m की जगह पे j लिख के देखो कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो m की जगह j लिखेंगे ना, तो यहाँ पे j लिखोगे तो j इंटू जे प्लस वन, जे प्लस वन ये कैंसिल होकर 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो m का मिनिमम वैल्यू लिख के देखो, यहाँ पे देखो j माइनस एक्टिंग ऑन मिनिमम, तो j का मिनिमम वैल्यू लिखोगे ना तो यहाँ पे आएगा माइनस j, ठीक है। तो यहाँ माइनस j और यहाँ पे भी माइनस j आ जाएगा, तो इससे माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस फिर से, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा हमारा यहाँ पे एक मिनट देखो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिखे ना, इसको डेराइव नहीं किया था, देखो माइनस जे लिखोगे m की जगह और यहाँ पे लिखोगे माइनस जे और प्लस माइनस वन, तो माइनस साइन इससे भी कॉमन है इससे भी कॉमन, तो अच्छा ये कैंसिल, ये गलत हो जाएगा, है ना, यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, ये माइनस आएगा यहाँ, देखो अभी पता चल गया ना। देखो माइनस जे हम कॉमन लेंगे ना, अब देखो यहाँ पे अगर पहले से माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस माइनस लिखने से प्लस हो जाएगा और ये माइनस साइन कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये j प्लस वन हो जाएगा और ये फिर कैंसिल होकर के ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो j m का मिनिमम वैल्यू लिखने पे और उसके बाद j माइनस एक्ट कराने पे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये रिजल्ट लिख लोगे, ठीक है ना। देखो j माइनस जब एक्ट कर रहे हैं ना तो यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे दोनों में माइनस है, यहाँ पे बेसिकली दोनों में माइनस है, बस j माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आ जा रहा है m माइनस वन, ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके, ठीक है। इसी को देखोगे कुछ बुक्स में जो है ना सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा हुआ रहता है और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और इट इज रिटन लाइक दिस j माइनस m, ये थोड़ा ज्यादा बेटर है, और यहाँ पे j प्लस m प्लस वन, ठीक है ना, रूट अंडर और इंटू h बार और यहाँ पे j m प्लस वन ऐसे लिखा जाता है, और दिस इज रिटन एज j प्लस m और फिर यहाँ पे j माइनस m और प्लस वन और h बार और यहाँ पे j कॉमा m माइनस वन,
तो ये ज्यादा क्लियर पता चलता है। देखो इस ये जो है ना, यहाँ पे अगर हम j की जगह m लिखेंगे ना तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वाले केस में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे j की जगह सॉरी m की जगह पे m की जगह -j लिखोगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ m, तो ये भी 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। सो तो ये रिजल्ट याद रखोगे, पूरा जो फर्दर जो डिस्कशन है ना वो इसी रिजल्ट पे बेस्ड है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसको जानते हो रिवाइज करके आओगे, ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ओरिएंटेड डिस्कशन होगा। आज का जो डिस्कशन था ना वो थ्योरेटिकल डिस्कशन था, ठीक है, लेकिन ये थ्योरी भी समझना जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो आपको एग्जैक्टली ये फील होगा ही नहीं, जानते हो, आप सोचते रह जाओगे कि चल क्या रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम एक फील कराने के लिए कि कैसे ये डेवलप हुआ ये करा दिए, डिस्कस थ्योरेटिकल डिस्कशन करा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगा, ओके। चलो फिर अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है।